रोटी ज्यादा बेटर होती है राइस? जो नॉर्थ इंडियन है वो रोटी खा रहा है, उसके लिए रोटी अच्छी है। जो साउथ इंडियन है उसका गट माइक्रोबायोम फर्मेंटेड फूड और राइस खा रहा है, उसके लिए वो वही अच्छा है। बट लाइट क्या होता है बॉडी पे? डाइजेशन की स्पीड किससे बेटर हो जाती है? राइस इज इजियर टू डाइजेस्ट। देयर आर फ्यू पीपल जो सोते तो बढ़िया है लेकिन अगले दिन उठते बहुत बेकार है। What happens? One common thing कि आप अपना फोन कितने बजे छोड़ते हो रात को सोने से पहले। 95% of the clients have reverted just सोने से पहले। इसको ब्रेन मान लेते हैं। ये हल्का सा श्रिंक होता है रात को। मैंने क्या किया, मैंने इसको रात को एक इंफॉर्मेशन टैंक में डाल दिया जो मैं फोन पे था। अब जब ये सुबह उठेगा तो नेचुरली ये ग्रॉगी एंड हेवी। एक चीज विच आई हैव टोल्ड माई क्लाइंट्स, 4 3 2 1 इज द रूल। 4 घंटे पहले चाय कॉफी नहीं लेना, 3 घंटे पहले खाना खा लो, 2 घंटे पहले पानी पी लो, 1 घंटा पहले अपना फोन छोड़ दो। How do I know that I'm overeating? स्टमक को 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको सिग्नल भेजने में कि भाई मेरा पेट भर गया है। सो आपने 2 रोटी खाई, अब आपका तीसरी रोटी खाने का दिल है। आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं चौथी रोटी भी खा पाऊंगा? इफ द आंसर इज नो, तो आपको तीसरी भी खाने की जरूरत नहीं है, वही आपका 80% है। तो स्टमक जो अब जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड हो गया था वो खुद से धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाता है। आपका मूड बेटर होगा, आपके ब्लड लेवल्स ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज्ड रहेंगे। अगर ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है बॉडी? व्हाट्स रॉन्ग? ज्यादा खाने से सारे ब्लड सर्कुलेशन को अब यहाँ पे एक्ट करना पड़ रहा है। फूड कॉमा इसी को तो कहते हैं कि मैंने इतना खा लिया कि अब तो आई जस्ट नीड टू डोज ऑफ, बिकॉज कहीं और तो ब्लड जा ही नहीं पा रहा जो सप्लाई चाहिए थी। स्किन कैसे ग्लो करती है? फॉर गुड स्किन वी शुड हैव घिया, तोरी, टिंडा, बैंगन, भिंडी, जाम, बोर, वाटरमेलन। हाइड्रेशन, आप अपना पिंच करके देखो हाथ, आपकी स्किन कितनी देर में स्नैप बैक करती है। अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो इट रिमेन्स टेंटेड फॉर सम टाइम। एंड स्लीप इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। एक रात की भी बैड स्लीप रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन। टेल मी, सबसे ज्यादा नॉनसेंस चीजें क्या लगती है जो इंडियन हाउस होल्ड में होती है खाने को लेके? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। रोटी ज़्यादा बेटर होती है राइस? किसके लिए? ओवरऑल कंट्री के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग स्टेपल होता है। हाँ। एंड ऑलवेज वंडर कि राइस ईटिंग कंट्रीज बेटर होती हैं कि रोटी ईटिंग कंट्रीज बेटर होती हैं। हाँ। क्योंकि ये स्टेपल होता ही होता है। आप कितनी बात करो, ये कार्ब्स बहुत मेजॉरिटी ऑडियंस यही खाती है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन यही खाती है। लाइक चाइना इज अ राइस ईटिंग कंट्री, इंडिया इज अ रोटी ईटिंग कंट्री। रोटी एंड राइस बेस्ड ऑन रीजन्स। सो और रीजन में चलो, नॉर्थ में रोटी खाते हैं, साउथ में राइस खाते हैं, क्या बेटर है? सो द क्वेश्चन, जो काउंटर क्वेश्चन था कि आपने पूछा रोटी बेटर है कि राइस, जवाब यही है, किसके लिए? मेरे लिए। जो नॉर्थ इंडियन है वो रोटी खा रहा है, उसके लिए रोटी अच्छी है। जो साउथ इंडियन है उसका गट माइक्रोबायोम फर्मेंटेड फूड और राइस खा रहा है, उसके लिए वो वही अच्छा है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर कोई है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। उसका गट माइक्रोबायोम, डिफरेंट रीजन्स इज इक्वल टू डिफरेंट डाइट्स इज इक्वल टू गट डाइवर्सिटी। तो रोटी राइस हम किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं और किस लिए पूछ रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। वैसे कुछ नहीं है, इट्स नॉट प्रेफर्ड। नो, आई नॉट से कि ग्लूकोज स्पाइक उससे ऐसे होता है। राइस भी बहुत अच्छा है, राइस के साथ दाल खा रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। देन आर वी टॉकिंग अबाउट द पोर्शंस हियर? सो ये एक सिंगल लाइनर। बट लाइट क्या होता है बॉडी पे? डाइजेशन स्पीड किससे, न्यूट्रिशन डाइजेशन की स्पीड किससे बेटर हो जाती है? कौन सी चीज़ बॉडी में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगी बॉडी को डाइजेस्ट करने में? राइस इज ईजियर टू डाइजेस्ट बट रोटी इज ऑल्सो गुड। मतलब ये अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे मान लेते हैं, डेली मैं खिचड़ी खा रहा हूँ, ठीक है, तो अब खिचड़ी खाते 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 गट माइक्रोबायोम को मैंने सिर्फ खिचड़ी के लिए सेंसिटिव, मतलब खिचड़ी खा पा रहा हूँ मैं और कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ। सो इसलिए या तो वो लोकल आपका स्टेपल है या फिर आप इसको दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करो। या Do you eat both? Yeah. Yeah, preference is a different thing, but I eat both. Yeah, I've seen that. मेरे बहुत सारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो रोटी खाते ही नहीं है। They only eat rice. उनको दिन में भी रात में, जैसे मेरे घर में the culture was दिन में रोटी खाते हैं, रात में राइस खाते हैं। It's
just Yeah. normal every day. सो इट वही फैमिली टू फैमिली हो गया ना. कश्मीर में भी लोग रोटी नहीं खाते, कल्चर ही नहीं है. दे ईट राइस. रोटी नहीं खाते हैं. देयर स्टेपल इज राइस एंड लॉट ऑफ And I have few friends जिनके घर में राइस नहीं खाते, रोटी ही खाते हैं. पराठे स्टार्ट होते हैं मॉर्निंग से लेके रात तक, वो रोटी चाहिए ही चाहिए. यस यस. Like they eat rice जब वो शादी वादी में गए, like not. हाँ, और उनके लिए, किसी के लिए लगता है कि रोटी, फूली हुई रोटी खाते हैं तो तुम भी फूल जाओगे. दैट इज हाउ दे वुड कॉल. ऐसा भी होता है, मुझे नहीं सुना कभी. मतलब सिर्फ एनालॉजी है कि अरे रोटी फूली हुई खा रहे हो तुम भी फूल जाओगे, ऐसे करके. फैक्चुअल कुछ नहीं है वो, बट या दैट्स अगेन फैमिली प्रेफरेंसेस और आपका कल्चर, आपकी अपनी अपब्रिंगिंग जो आप आगे बच्चों को सिखा रहे हो. अदरवाइज रोटी राइस दोनों. रात में क्या खाना चाहिए? लाइटेस्ट ऑफ द मील. And then रोटी और राइस दोनों ही नहीं खाओ, क्योंकि रात में खा रहे हो. नहीं, लाइटेस्ट ऑफ द मील, नो कार्ब्स. अगर देखो राज, कुछ हेल्थ गोल्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, देन आई वुड से कि रात में ये चीज़ को हम स्किप कर सकते हैं. हमने दिन में उसको ले लिया है, कुछ स्पाइक्स की प्रॉब्लम आ रही है वगैरह, या कुछ हमारे सर्टन गोल्स हैं. अदरवाइज अ लिटिल स्मॉल रोटी और राइस will also make you sleep well. बजाय हल्का सा जो कार्ब गया है वो आपका सैटिस्फैक्टी लेवल बेटर कर देता है, कंफर्ट कर देता है ब्लड शुगर लेवल्स को, along with the protein that you've eaten and some other vegetables that you've eaten. So you know, I've noticed कि प्रोटीन जिस दिन मेरा इंटेक अच्छा होता है नाइट में, that day I sleep better than my carbs intake. What happens when the carbs are there? सोता लेट हूँ जब कार्ब्स खाता हूँ, प्लस नेक्स्ट डे व्हेन आई वेक अप इन अ डिफरेंट शेप. मैं सोता लेट हूँ जब मैं कार्ब्स खाता हूँ इज व्हाट? मतलब नींद इतनी जल्दी नहीं आती, लाइक ऑन द डेज व्हेन आई हैव ईटन अ हैवी मील. सो प्रोबेबली या अगर उसमें इंडिविजुअलिटी फिर से आ जाती है कि मुझे कार्ब्स नहीं चाहिए रात को, सो देन इट इज एब्सोल्युटली ओके. अगर मुझे चाहिए, मुझे सब दीजिए, मुझे कार्ब्स आई लव. आई एम जस्ट आस्किंग कि ऐसा क्यों होता है जिस दिन राइस और रोटी अच्छे से खा लिया उस दिन नींद बेकार आती. तो प्रोबेबली जो हम पहले बात कर रहे थे कि द ब्लड शुगर ऑल हैज गॉन हियर इंस्टेड ऑफ ऑल ओवर जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट थी, तो फिर मुझे लग रहा है कि मैं स्लगिश फील कर रहा हूँ. दैट कुड बी. और किसी को ये भी राज, गट माइक्रोबायोम की भी सर्केडियन रिदम हम बात कर रहे थे, लिवर की, हर एक की सर्केडियन रिदम है. या तो अगर मेरे वो सिस्टम में कार्ब्स खाने की वजह से वो डाइजेशन स्लो है, उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो है, तो उसकी वजह से मुझे स्लगिश लग रहा है. और किसी के लिए वो ब्रेकफास्ट में, किसी के लिए लंच में. समबडी वुड से कि मैं दूध में दिन में पी लेता हूँ, मुझे रात में प्रॉब्लम करता है. इज फॉर द सेम रीजन. हैव यू कम अक्रॉस पीपल, सुबह दूध पी लिया तो मैं कंफर्टेबल हूँ, रात में पीता हूँ तो गैस्ट्रिक हो जाता हूँ, और वाइस वर्सा. बिकॉज आपकी माइक्रोबायोम का कौन सा वो हिस्सा किस टाइम एक्टिव है, दैट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल. बट मेरे साथ ऐसे भी होता है कि अगर मैं रात को बहुत हैवी, विच काउंटर इंट्यूटिव अगेन, बट जब मैं रात को हैवी मील खा लेता हूँ ना, हैवी कार्ब्स, मुझे अगले दिन भूख जल्दी लग जाती है. आई डोंट नो व्हाई. लाइक आई फील हंग्री. स्ट्रक्चर निकल गया मेरा. हाँ, मतलब मैं ज्यादा हंग्री होता हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ रिबाउंड हंगर है. और हो सकता है वो इंसुलिन लेवल इतना स्पाइक कर गया, वो स्पाइक्ड इंसुलिन लेवल इज आस्किंग फॉर मोर ग्लूकोज. लाइक व्हेन प्रोटीन ज्यादा होता है उस दिन आराम से उसमें इतना था, मैं सुबह उठते से मुझे चाहिए नहीं होता कुछ खाना. बट डू यू मीन कि अच्छे से कार्ब्स या जस्ट लाइक इतना सा भी चावल खाए? No, अच्छे से कार्ब्स, लाइक हैवी मील्स. तो आई एम टॉकिंग अबाउट हैवी प्रोटीन और हैवी कार्ब्स. मैं दोनों एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ. हाँ, तो फिर दैट सेज इट ऑल. कि डिनर में क्या खाऊं, थोड़ा सा कार्ब अगर वो मुझे हेल्प करता है सोने में, वो आपका बाउल मूवमेंट भी बेटर करता है. बट ज़्यादा कुछ खाओगे, अमाउंट ज़्यादा है एनीवेज, दैट इज गोइंग टू इंटरफेयर विद योर नेक्स्ट डेज एजिलिटी एंड द क्लैरिटी. एंड देयर आर फ्यू पीपल जो सोते तो बढ़िया है लेकिन अगले दिन उठते बहुत बेकार हैं. ग्रॉगी से उठते हैं, लाइक दे गेट इरिटेटेड व्हेन दे वेक अप. क्यों होता है ऐसा? क्वांटिटी ऑफ स्लीप 7-8 घंटे तो वो सो जाते, नींद आने प्रॉब्लम नहीं आती, वो सो जाते हैं, पर सुबह उठ के चिड़चिड़े उठते हैं, ग्रॉगी उठते हैं. आधा टाइम तो 1 घंटे तक तो उनको समझ में नहीं आता, हाइबरनेटिंग मोड में होते हैं. राइट. इसको हम फनल थ्रू करते हैं कि हो क्या रहा है. ठीक है. पहले सिंपल ऑकम्स रेजर कहते हैं कि सिंपल सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. आई लव दैट यू यूजिंग ऑकम्स रेजर. ओके. सो कोई क्लाइंट ने मुझे ये पूछा कि मैं सोता ठीक हूँ लेकिन मैं सुबह डेली में ग्रॉगी उठता हूँ, डिल्यूशन उठता हूँ. तो पहला, लेट अस से कोई स्लीप एपनिया तो नहीं है.
एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम तो नहीं है, शुगर लेवल्स तो आपके कोई स्पाइक या नहीं फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे, ये 3 रीजंस आई होप वो मेडिकली क्लियर है, वी आर कंसिडरिंग क्लियर है। आप ग्रॉगी उठते हो, ऐसा तो नहीं कि आपके थायराइड लेवल्स डिस्टर्ब्ड हैं, ऐसा तो नहीं कुछ विटामिन डी B12 ये डेफिशिएंसी है तो आप एनर्जेटिक नहीं उठ पा रहे हो, ओके ऐसा तो नहीं कि वो हैवी मील खा रहे हो, आपने अल्कोहल लिया था, टी कॉफ़ी का ज़्यादा है आपका इंटेक। इन केसेस में तो समझ आ गया कि ये रीजनिंग है, पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, भी सोल्यूशन निकाल लो। द क्लाइंट सेज कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है मुझे ये प्रॉब्लम, बट स्टिल द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। देन सर्केडियन रिदम फॉलो कर रहे हो कि एक ही मतलब डेली एक टाइम पे सोना वर्सेस मैं सोता 7 घंटे के लिए हूँ लेकिन कभी किसी टाइम कभी किस टाइम, तो मेरा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है। बट द पर्सन सेज कि मेरा ये भी ठीक है, मुझे अब भी प्रॉब्लम हो रही है। ओके स्लीप होता क्या है, मतलब स्टेजेस ऑफ स्लीप होते हैं। एक होती है लाइट स्लीप, हल्की नींद है, बस थोड़ा ड्राउजी हो। एक है हल्की गहरी है, ओके कि मेरी बॉडी रिलैक्स कर रही है, हार्ट रेट स्लो हो रहा है। इसके आगे होती है डीप स्लीप, दैट इज द टाइम व्हेन बॉडी एक्चुअली रिपेयर्स इटसेल्फ। उसके बाद REM है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। बट डीप स्लीप में रिपेयर होता है। वी टॉक अबाउट किडनी डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स। हाउ डज द ब्रेन डिटॉक्स हैपन? That happens during the deep sleep. Okay. ये जो पूरा जो ये साइकिल है ना, ये लेट्स से 90 मिनट्स टू 110 मिनट्स का ये साइकिल है, और पूरी रात भर ये 5-6 बार या 6-7 बार ये ऐसे साइकिल चलता रहेगा। आपको ये स्लीप आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, ऐसे करके साइकिल चलता है। डीप स्लीप में रिजुविनेशन होता है, ब्रेन डिटॉक्स होता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेन डिटॉक्स? ब्रेन डिटॉक्स कैसे होता है? एंड अगेन आई विल रिपीट, किडनी डिटॉक्स की बातें कर लेते हैं, लिवर डिटॉक्स के लिए भी चीज़ें होती हैं। हम बात ही नहीं करेंगे ब्रेन डिटॉक्स कैसे होगा। ब्रेन डिटॉक्स होता है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज लिम्फेटिक ड्रेनेज। हैव यू हर्ड ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज? वो वीडियोस देखे होंगे, टैप करो यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, दे आर लाइक ट्रैफिक जंक्शन, तो टैप करेंगे तो वो क्लियर हो जाता है। Lymphatic is the glial cell and the lymphatic ka drainage. Okay, let's look at the structure of brain. Do you see the loops and the cracks and not the cracks, sorry, loops and the grooves and how it is designed? And if you look at it, ki brain ka structure, ये brain है। इस पूरे डिजाइन के ग्रूव्स को ध्यान से देखो, ये कैसे डिटॉक्स होगा? कैसे होगा? या मैं पहले अपना दिमाग ठिकाने पे लगा लूं। ओके, हियर वी आर। एक CSF करके एक लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या होता है, CSF करके, ये CSF है, ठीक है, एक वाइट लिक्विड होता है, वो ब्रेन के हर एक जगह जाके इट फ्लोज थ्रू इन एंड अराउंड, और उसको अच्छे से बेद करता है, ठीक है, till down the spine. This is how the, oh my God, this is so beautiful. This is how the brain is getting cleansed. Okay? Through this liquid, CSF. Through this liquid, it will go all through in and out and go through till the spine. ये liquid क्या करता है? इसमें डाल दूँ? हाँ। तो ये liquid क्या करता है? ये brain को cushioning देता है, इट सपोर्ट्स, कुशनिंग देता है। इसका जो भी वेस्ट है उसको निकालता है, लाइक एमिलॉइड्स और टॉक्सिन्स वगैरह हैं उसको निकालता है, और इसको न्यूट्रिएंट्स देता है। दिस हैपन्स ड्यूरिंग लिम्फेटिक ड्रेनेज व्हिच हैपन्स ड्यूरिंग डीप स्लीप। ओके, अब इसमें इसको इनफैक्ट देयर इज अ मेटाफॉर, इसको ब्रेन शावर बोला जाता है कि ड्यूरिंग डीप स्लीप आपका ब्रेन शावर, रुद्धि शुद्धि जिसको कह सकते हैं, वही तो वो होता है। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, डीप स्लीप नहीं हुई, तो मेरा ब्रेन डिटॉक्स नहीं हुआ, वो सुबह उठ के फ्रेश नहीं उठेगा। नाउ व्हाट हैपन्स,
व्हेन आई हैड आस्क्ड माय क्लाइंट्स, ये सब कुछ हम पूछ रहे हैं, वन कॉमन थिंग विच आई आस्क देम कि आप अपना फ़ोन कितने बजे छोड़ते हो रात को सोने से पहले. 95% ऑफ द क्लाइंट्स हैव रिवर्टेड जस्ट सोने से पहले. किसी ने बोला जब तक मेरी आंखें नहीं थक जाए. दैट्स अ ऑनेस्ट कन्फेशन दे डू. किसी ने बोला जब तक ना मेरा दिमाग बहुत रेसिंग करता है, जब तक नंब नहीं हो जाता इन व्हाटएवर वे दैट यू टेक इट, तब तक. किसी ने बोला दैट्स माय मी टाइम. सो that's the only time that I feel that I've spent with myself. So हम सोने से पहले बस एकदम से पहले फ़ोन छोड़ते. किसी ने तो बोला कई बार मेरा हाथ भी ऐसे होता है और तो ही नींद आती. और तो ही नींद आती. All right. So now what is happening? इस ब्रेन ने रात को it shrinks literally. अब हम एक जैसे स्पॉन्ज ले लेते हैं हम. Do we have okay. ये जैसे कि इसको ब्रेन मान लेते हैं. ये हल्का सा श्रिंक होता है रात को, हल्का सा, ताकि उसके जो वेस्ट है वो निकल पाए बाहर. ऐसे निकलेगा ना, निचोड़ते हैं जैसे, तो हल्का सा ही श्रिंक होता है. वो खुद को निचोड़ता है ताकि मेरे वो जो वेस्ट हैं वो निकल जाएं. मैं क्या कर रहा हूँ, इसने श्रिंक होना है क्योंकि सारा दिन इसने स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह वो सारा दिन एब्जॉर्ब करता रहता है. वो वेट करता है मुझे रात मिलेगी, डीप स्लीप मिलेगी, मैं दोबारा से रिजुविनेट होऊंगा. मैंने क्या किया, मैंने इसको रात को एक इंफॉर्मेशन टैंक में डाल दिया जो मैं फ़ोन पे था. अब जब ये सुबह उठेगा तो नेचुरली ये ग्रॉगी एंड हैवी एंड हाइबरनेशन वो नहीं आ पा रहा बाहर. ओके, एंड व्हाई डज दिस हैपन? फ़ोन के लिए ही अगर हम बात करते हैं कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है. पहली बात, ब्लू लाइट है, हम सबको पता है. ब्लू लाइट की वजह से वो अवेकन्ड फील करता है. दैट इज द लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स है. ओके, जेट लैग जो होता है वो ट्रैवलर्स प्रॉब्लम नहीं है ना, वो लाइट की प्रॉब्लम है ना. तो वो ब्लू लाइट में ये यहाँ से लाइट से हल्की मतलब हल्की नींद से हल्की गहरी नींद से वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसको लाइट एक्सपोजर मिला हुआ. अभी तो उसको लग रहा है सुबह ही है. ठीक है. सेकेंड, सिंपैथेटिक जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, विच इज़ फाइट एंड फ्लाइट. रात को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए था ताकि मैं रेस्ट डाइजेस्ट कर सकूं. इस टाइम पे मैं फाइट फ्लाइट मोड में, बिकॉज वट एवर कॉन्टेंट दैट वी आर कंज्यूमिंग इट टेक्स टाइम. ओके, आपका हार्ट रेट भी कई बार ऊपर जाता है. यू मस्ट बी, इफ यू ट्रैकिंग तो पता चलता है कि इस टाइम पे ऐसे हुआ था. थर्ड, मैंने हम ऐसे मानते हैं मैंने ब्रेन में कितने सारे टैब्स खोल दिए हैं. ये वाला जैसे हमारे फ़ोन में टैब्स होती है, मैंने कितने सारे टैब्स खोल दिए जिसको हम न्यूरॉन फायरिंग्स, जस्ट इमेजिन वो ऐसे करके फायर 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 हो रहा है. तो वो डीप स्लीप में जा ही नहीं पा रहा. नाउ व्हेन द डीप स्लीप इज नॉट हैपनिंग, यू आर गेटिंग अप ग्रॉगी, इरिटेटेड, not able to have the hunger cues, no motivation to look forward for the day. What will you do? You'll have a coffee कि मुझे सुबह चाय कॉफ़ी, मुझे तो ये चाहिए. इसके बिना मुझे मतलब एक चीज़ जो ख़राब की उसको ठीक करने के लिए दूसरा स्टिमुलेंट चाहिए. मुझे 12-1 बजे जाके मेरा दिन शुरू होता है. Lot of people do say that. That's कि तभी एकदम से खुलता है. Okay. So one thing which I tell my clients, trust me Raj, major diet ठीक होता है लोगों का ना, थोड़ा सा भी गाइड करने की ज़रूरत है, वो ठीक होता है. मैं ज़्यादा निटी-ग्रिटी डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स दैट आई गो विद, बट आई प्रेफर कि बेसिक के साथ रहते हैं. लेट्स मोटा मोटी ठीक कर दो. हाँ, मतलब क्वालिटी अच्छी कर दो, धीरे धीरे क्वांटिटी की बात करेंगे वगैरह. मगर एक चीज़ जो स्पेशली सिंस लास्ट 5 years, एवर सिंस कोविड, दैट वी ऑल चाहते ना चाहते हम सारे फ़ोन पे हैं वगैरह, एक चीज़ विच आई हैव टोल्ड माई क्लाइंट्स एंड दे हैव चेंज्ड इस कि अपना फ़ोन कम से कम शुरुआत ऐसे करो, आधा घंटा पहले छोड़ दो. इनफैक्ट 4, 3, 2, 1 इज़ द रूल. 4 घंटे पहले चाय कॉफ़ी नहीं लेना, अगर वो आपके लिए स्टिमुलेंट है. चाय कॉफ़ी नहीं लेना. 3 घंटे पहले खाना खा लो. 2 घंटे पहले पानी पी लो. इट्स जस्ट दैट बिकॉज बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है अगर आप ज़्यादा हाइड्रेट करो. 1 घंटा पहले अपना फ़ोन छोड़ दो.
एंड गारंटी के साथ पीपल आर सरप्राइज्ड कि मैंने जब फ़ोन नहीं यूज़ किया रात को, आई गॉट अप, आई फेल्ट लाइक डूइंग कि मैंने वर्कआउट करना है एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे, पाउंसिंग विद एनर्जी विद दिस वन लिटिल थिंग. और 1 घंटा करो क्या उसमें ला? हाँ. टीवी देख लो, नहीं देखो. देखो इनिशियली जब आप टेपरिंग कर रहे हो एक हैबिट को, तो कोई भी चीज़ को सडन चेंज कर सकते हो, दैट्स योर विल पावर. टेपर करना है अभी क्योंकि इतने टाइम से आदत पड़ रही है. आई टेल देम कि टीवी पे कोई ईरी सी सीरीज मत लगाओ, दोबारा से स्टिमुलेशन वाली नहीं. वॉच समथिंग विच इज नाइस, कंफर्ट एंड फनी एंड इज लाइक अ नाइस एटमोसफेयर. और डीप स्लीप के लिए फर्दर आपने पूछा करो क्या 1 घंटा, अगर मैं लिस्ट बताऊं तो फिर वो मीम्स बन जाती हैं कि उसने बोला ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो फिर है ना. बट डीप स्लीप के लिए रात को हाथ पैर मुंह धो के सोना, जस्ट मेक अ स्मॉल हैबिट कि मैंने ज़रूर करना है. कॉल इट अ रिचुअल कि ये करना है. योर रूम शुड बी डार्क विद सम साइड लैम्प ऑन, लेटर यू कैन स्विच इट ऑफ. रूम शुड बी कोल्ड एंड टेक अ हेवी ब्लैंकेट. You feel much harnessed and you sleep better. सोने से पहले जब आप टीवी देख रहे हो तो ठीक है, ओल्ड हैबिट है, ओल्ड स्कूल साउंड करता है, बट रीडिंग अ बुक just maybe 2 pages has such a huge impact on deep sleep, on your focus, on concentration, on everything. 1 घंटा है. एक और काम करते हैं. मेडिटेशन 1 घंटा नहीं कर सकते, जस्ट फ्यू मिनट्स. सिपिंग ऑन योर कैमोमाइल टी, दैट इज अ टाइम यू, देखो एंगेज्ड होना और डिस्ट्रैक्ट होने में फ़र्क है. यू वो जो मी टाइम है वो ये है कि आपने जर्नलिंग करना है. और 1 घंटे में लेग्स अप ऑन वॉल भी बहुत अच्छी चीज़ है. यू नो, आप हेडबोर्ड की तरफ अपने लेग्स ऊपर करके वाइल योर स्पाइन इज रेस्टेड ऑन द बेड, मतलब पैर ऊपर कर लो. क्यों ऐसे? Yeah. क्या होता है, इससे फायदा क्या है? So हाँ जी, so this is the bed. Okay, you put your head here, your spine is here, and your legs up on the wall. क्या होता है इससे? सारा दिन हम खड़े हैं upright या बैठे हैं, चल रहे हैं, तो upright है ना राज. हार्ट कहाँ पे होता है? इधर. It's situated here. हार्ट कितना बड़ा होता है? Size of a fist. अब ये छोटी सी फिस्ट 72 बीट्स पर मिनट आपका ब्लड सर्कुलेट करती है हर 1 मिनट में 72 बार. तो ये ऊपर का डिस्टेंस तो कम है ना, ट्रैवल हो गया. जो ये नीचे का डिस्टेंस है उसको कितना काम करना पड़ता है टू पुल इट अप. व्हेन यू डू दिस पोज, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो नेचुरली टुवर्ड्स हार्ट जाता है, एंड योर हार्ट थैंक्स यू कि मुझे ये मेरा जो सिस्टम है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. दैट्स जस्ट 2 to 5 minutes that you do. Really? Yeah, this is amazing practice. ये proven है? 100% proven है. 100% proven है. Do legs up on wall. I didn't know this. This is very interesting. Yeah. Okay, so ये सब करो सोने से पहले. ज़्यादा हो गया 1 घंटा? नहीं हुआ, अभी भी 1 घंटा खत्म नहीं हुआ. ऐसे तो हो जाता है 10 मिनट में सब हो गया. तो ब्रश कर लिया, मुंह धो लिया, हो गए 15 मिनट में. अब क्या, बुक पढ़ ली. मैं आई रीड डिक्शनरी. आई रीड बुक्स. हाँ, डिक्शनरी. हाँ, मजा आता है. सो इंटरेस्टिंग. रोज 2-3 नए वर्ड सीखता हूँ, फिर उनकी 10. फिर मन में सोच रहा होता हूँ कि अच्छा इससे 10 सेंटेंस कैसे बनाऊँ. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर loving it. Yeah. Okay, but I read dictionaries. Yeah. I read dictionary on emotions, dictionary on critical thinking, dictionary on sociology, dictionary on neuroscience, dictionary on psychology. Yeah. Bunch of stuff. Awesome. रोज नए वर्ड सीखता हूँ. फिर स्टिकी नोट्स है मेरे पास, उन पे लिखता हूँ उनका वर्ड. फिर उनसे मैं खुद ही एक एग्जाम्पल सोचता हूँ कि कहीं मैं एग्जाम्पल लाइफ में कैसे यूज़ करूँगा, फिर वो लिख देता हूँ. और फिर चिपकाता रहता हूँ. ये मेरा सोने से पहले का रिचुअल है. एंड समटाइम्स आई रीड बुक, अगर ये नहीं तो फिर बुक पढ़ता हूँ. एंड समटाइम्स फ़ोन देखते देखते ही सो जाता हूँ, कभी टीवी देखता हूँ. बट मोस्टली इज़, अगर 365 डेज है और आप देखोगे मेजॉरिटी डेज में डिक्शनरी आती है. एंड दैट इज़ व्हाट यू that's a reason you're Raj. No Raj, these geeky thing. It's no Raj, these little habits. पता है क्या, जो फूड आप कंज्यूम करते हो, हम सारी ये डाइट की बात कर रहे हैं. जो भोजन आप करते हो
और जो भजन आप करते हो, भजन मतलब जो सारा दिन आप करते हो, सो इन इंग्लिश लेट्स पुट इट लाइक दिस, जो फूड आप कंज्यूम करते हो, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, दैट इज यू, दैट्स अ फैक्ट. That I agree. So yeah. So अगर आप dictionary is one thing I'll also definitely try. You It's should. amazing. You Yeah. should. I've now become a dictionary influencer all of a sudden. क्योंकि मैंने कहीं एक बाहर पॉडकास्ट पे बोला था कि मैं डिक्शनरी पढ़ता हूँ, वो बहुत ज़्यादा चल गई, बहुत लोगों ने, एंड Yeah. उसमें जो मैंने 3 डिक्शनरीज बोली उसमें से 2 सोल्ड आउट हो गई अमेजोन से. And I was like, लोग see. I didn't know कि किसी को कोई नहीं पढ़ता था. Dictionary. स्मृति मैम पढ़ने लगी, स्मृति ईरानी मैम, I- आफ्टर दिस, एंड देन Yes. she bought the same exact same. मेरी एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में, हाँ. उसने पढ़ी, उसके चक्कर में उसके 15 दोस्तों ने और करी, एंड दे आर लाइक It's such what a is this nice habit? Because thing. I feel इतनी सिंपल हैबिट है, क्योंकि ना रात को एटलीस्ट मेरे साथ जो होता है मेजॉरिटी डेज में जब घर पहुंचते ना एंड में थक जाता हूँ, मतलब खत्म हो गया, लाइक नाउ मेरे पास अब डे पे और कुछ देने के लिए नहीं है. अब उस टाइम पे मैं एक बुक खोल के नया चैप्टर नई चीज़ें नहीं पढ़ सकता बहुत लंबी, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि मैं इतना फोकस करके ढंग से अच्छी चीज़ पढ़ूँ कैसे, एंड मुझे फिक्शन पढ़ना नहीं पसंद. तो इसलिए टू कीप इट समथिंग लाइट सिर्फ एक वर्ड पढ़ना है. कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया आपने कि अगर कुछ लंबा नहीं पढ़ सकता तो एक वर्ड, और like- जिस दिन कैपेसिटी ज्यादा उस दिन 4 वर्ड नहीं, तो Wow. एक वर्ड, जिस 1 वर्ड 3-4 लाइन का उसका मीनिंग, yeah, and just yeah. put it, and every day I get to learn a new word. This is amazing. This is amazing. So you Brilliant. और पता है क्या, डिक्शनरी पढ़ना मतलब नया वर्ड सीखना, मतलब नई वोकैबुलरी, है ना, ये भी प्रूवन है. पता नहीं कहाँ पे था ये रिसर्च था कि 9 रंग सामने रखे गए, दे ऑल लुक सिमिलर टू समबडी ऑफ नॉट दैट कंट्री, कि वो हाँ हरा है हरा है हरा है हरा है, बट जिस कंट्री ने, जो भी ये स्टोरी थी, जिसने उस शेड्स का फ़र्क था, जब उन्होंने उसको नाम दे दिया ना, तो आपको सडनली वो डिफ्रेंशिएट करने लग गए. कि अरे हाँ ये डिफरेंस था. I agree. So that is basically the first person did not have the vocabulary for this. And they say कि अगर आपकी vocabulary अच्छी है ना, तो आप emotions को अच्छे से समझ पाते हो और अच्छे से समझा पाते हो. That's very enriching. बहुत बड़ा सेंटेंस की बजाय वो एक वर्ड उसको जस्टिफाई कर. ऑकम्स रेजर की भी हम बात कर रहे थे, यहाँ एग्जाम्पल गलत हो गया ये शायद, बट हाँ, when you're enriched with that vocabulary, तो कम्युनिकेट करना True. ईजी हो If जाता है. there's a, I genuinely believe कि अगर आपको ज़्यादा शब्द पता है, आपके शब्दकोश बहुत अच्छा है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी किसी भी लैंग्वेज में, तो आप 50-60% में तो आपका गुस्सा ऐसे ही खत्म हो जाएगा. वेरी ट्रू. क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे आपको समझाना कैसे, यू नो, कम्युनिकेट आप कर लोग ऐसे बोलते हैं ना, यू नो व्हाट आई मीन, नो आई डोंट, यस एक्सप्लेन, एंड लोगों को समझाना नहीं आता, क्योंकि लोगों को लगता है ओ ये हो रहा है मुझे, ये क्या होता है. और अगर आपके उसके लिए शब्द है, यू नो व्हाट टू डू. हर इंसान को, हर सिचुएशन को, हर इमोशन को समझाने के लिए, मोस्टली हर चीज़ को समझाने के लिए देयर इज सम वर्ड, देयर इज समथिंग, एंड अगर कुछ भी पता चल जाए उसमें से, इफ नॉट ऑल, I think it works a lot. Like you would love doing that. I definitely do that. Thanks for adding that to my life. It's brilliant. Yes. और मुझे ये भी लगता है कि समझाना भी, you know what I mean वाली बात भी, आप दुनिया को भी अलग नज़रिए से देखते हो, बिकॉज आप enriched हो कि ये चीज़ ऐसे है, इस चीज़ के लिए एक वर्ड बना है, वो वर्ड बना है, इस इमोशन के लिए एक वर्ड बना है. क्यों बना है? क्योंकि लोगों को ये इमोशन होता है ना. Yeah. तो when you address it with a word, it's easier than to figuring out. Yes. Figuring out. Okay. Tell me, सबसे ज़्यादा नॉनसेंस चीज़ें क्या लगती है जो इंडियन हाउस होल्ड में होती है खाने को लेके? क्योंकि जो हमारे यहाँ बचपन से हर कोई अपना अपना ज्ञान देता है. कभी दादी का एक अलग ज्ञान है, किसी रिश्तेदार का एक अलग ज्ञान है, दादा का अलग ज्ञान है, पापा का, मम्मी का, दादू का. हर घर में एक आंटी होंगी जो डाइटिशियन ही है. तो सबके अपने अपने नुस्खे फंडे हैं. जो सबसे ऐसे कौन से लगते हैं आपको कि जो सबसे नॉनसेंस चीजें सुनते हो आपकी, ये क्या कर रहे हो तुम?
पता है जो नुस्खा होता है ना, उसको नुस्खा इसलिए बोलते हैं कि वर्ल्ड में वो किसी एक इंसान के लिए तो काम किया है और फिर वो जनरेशन्स को आगे पास ऑन हुआ है, तो इसलिए वो नॉनसेंसिकल बट हो सकता है किसी के लिए काम किया है। मुझे लगता है जो कुछ ऐसी चीज़ें ना जो फैमिलीज में पेरेंट्स जो आगे पास ऑन कर देते हैं वो सिखाते नहीं हैं, फैमिलीज मॉडल देम। ओके, बच्चे सुन के नहीं समझते हैं, दे सी यू डूइंग इट। एंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ डाइट, अगर घर में किसी ने ज्ञान दिया इज अ डिफरेंट थिंग, बट घर में हो क्या रहा है बच्चा उससे सीखता है। ओके, अगर घर में खाना लेट खाते हैं, आई नो मेनी फैमिलीज लेट नाइट डिनर्स है, द चाइल्ड हैज ग्रोन अप सीइंग इट एज नॉर्मल। लेट नाइट ईटिंग सिखाया किसी ने नहीं है, इट इज हैपनिंग मेरे घर में। देन अगर हम पेरेंट्स आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ केयर प्लेट में खाना डाल रहे हैं तो अच्छा खासा पोर्शन डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि प्लेट पूरी ख़त्म करो। तो बच्चे ने तो ये सीख लिया कि ओवर ईटिंग इज़ नॉर्मल। सुबह उठ के बेड टी पीते हैं, तो बच्चे को है कि हाइड्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है, तो बेड टी है तो मतलब कुछ इसमें ना इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना ली जा रही है। बेड पे चाय पियो उसके बाद उठते। मैं आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन माय फैमिली जो ब्रश भी बाद में करते हैं। पहले बेड पे बैठे बैठे उनकी चाय आएगी, वो पियेंगे, उसके बाद वो ब्रश करेंगे एंड देन द रेस्ट ऑफ द डे स्टार्ट्स। या सो नाउ पेरेंट्स हैव नॉट रियली सैट डाउन एंड टॉट दिस टू द चाइल्ड, बट चाइल्ड इज सीइंग इट एज नॉर्मल। ओके, देन काफ़ी घरों में ऐसा भी होता है कि कोई हर छोटी बड़ी चीज़ हो रही है तो उस पर फ्राइड बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, तो बच्चे को लगता है ओवर इंडल्जेंस इज़ ऑल्सो नॉर्मल। अगर पेरेंट्स खुद स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या बच्चा स्ट्रेस में है तो उसका फेवरेट फूड या जंक फूड मंगवा दिया कि परेशान था तो चलो ये कर लिया, तो बच्चे ने क्या सीखा कि फूड इज इक्वल टू कंफर्ट इज ऑल्सो अ कोपिंग स्ट्रैटेजी। देन अगर कुछ पेरेंट्स का ऐसा माइंडसेट है ना अबाउट देयर हेल्थ, एंड whatever I'm saying, Raj, is because of my all these experiences on hand talking to the clients. Now this client who had diabetes, and he says he talks like this कि अरे हम सबको है जी, मेरे चाचा को, मामा को, दादा को, सबको है तो होनी है, इसमें क्या करना है। और डॉक्टर ने बोला ये गोली खाओ और सब कुछ खाओ। एसिडिटी होती है, डॉक्टर ने बोला ये गोली खाओ और सब कुछ खाओ। तो बच्चा क्या सीख रहा है कि हमारी फैमिली में जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इनएविटेबल हैं। ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट प्रिवेंशन, ही इज एक्सेप्टेड इट एज डेस्टिनी। ओके, देन वी हैव ऑल्सो सीन पीपल, कई बार हम खाना कहीं खाने गए, घर आए, घर पे ही चाहे बोल देते हैं कितना गंदा खाना है, इतना गंदा खा लिया, छी वो कैसे ऐसे खा सकता है, बोल देते हैं ना। What is the child seeing here? It is okay to disrespect food. Yeah. So for parents, for anybody, I'd say कि खाना गंदा मतलब अच्छा या खराब नहीं होता, खाना अच्छा या बहुत अच्छा होता है, राइट? वो कहते हैं ना अन्नम ना निंद्यात, अन्न की बुराई नहीं करनी चाहिए। और अगर आप किसी को देख रहे हो कि उसने वो कैसे खा रहा है, नेवर से कि आय हाय कोई ऐसे कैसे खा सकता है, never yuck someone's yum. So these are few things जो बच्चा देख रहा है और वो imbibe कर रहा है, उसको मैंने लिख के नहीं दिया ऐसे करना है। And ये सब चेंज हो जाता है, do you think? See, एक बार आदत बन गई बच्चे की, बचपन से ये करते आ रहा है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई आपने तो मुझे लगा कि मेरी फैमिली डिस्क्राइब कर रहे हो। या कि हम नहीं करते, कोई गंदा खाना नहीं बोलता, कभी मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा। बट लेट खाना 10:30-11 बजे खाना बहुत नॉर्मल है हमारे घर में। और सुबह उठते से चाय पीना बेड पे बहुत नॉर्मल है। फैमिली में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो इट्स वेरी नॉर्मल कि भाई डायबिटीज़ है घर में, ठीक। एसिडिटी वाला प्रॉब्लम सबको बहुत नॉर्मल है कि चलो ठीक है दवाई लो और करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जिसको अब बच्चों को भी लाइक इफ़ पेरेंट्स नो कि उनके बच्चों को एसिडिटी होती है कभी कभी, तो वो सुबह उठते से ही पहले एसिडिटी दवा देते हैं, बोले आप पूरे दिन खाओ, आज तो दिवाली है, आज पूरे दिन खाओ। कि ऑन अ फेस्टिवल डे, क्योंकि पूरे दिन घर में कुछ ना कुछ ऐसे ही बनेगा, खाओ कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स लाइक दैट इन फैमिली, एंड विच इज बहुत बार ऐसा होता है, राइट। तो अब ऐसे कोई
चेंज कर पाता है? या पहली बात तो राज, अगर वो आपकी फैमिली में है तो मैं डाइटिशियन बन गई, बट माय फैमिली नॉर्म्स हैं ऐसे ही हैं, सेम. हाँ, दे आर टचवुड हेल्दी, ब्लेस्ड, द डिफरेंट माइंडसेट हैज वर्कड फॉर देम, बट मॉम, since last 2 decades, mom has changed few of her habits, but otherwise, yeah, many families have this as normal thing. Change kar sakte hain. Look at Raj. He hasn't. I mean, like, I've seen the change. I think I see that you're cautious about what you're eating. You're tracking your health, so change हो जाता है. But क्या होता है कि कितने साल तो बच्चे ने वही किया. अब वो बच्चे की विल पावर क्या है, आगे उसका पीयर प्रेशर कैसे है, उसका सर्कल कैसे है, उसका प्रोफेशन क्या है, वगैरह वगैरह. बट ही विल हैव टू हैव पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू चेंज हो जाता है. बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वही नॉर्म चल रहा है, बच्चा 17-18 ईयर्स का हो गया है, अब ऑलरेडी ओबेसिटी हो गई, ऑलरेडी प्री डायबिटिक हो गया, तो आपको कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है उस चीज़ पे काम करने के लिए. बट कितना डिफिकल्ट है टू चेंज, बिकॉज मेरे लिए ये चेंज आया जब मैं मुंबई आया. एंड मुंबई आके, क्योंकि अब मैं घर वालों से दूर रहता हूँ, मैं इधर अकेला रहता हूँ, तो मैं और मैं रोज़ ऐसे पॉडकास्ट बनाता हूँ, तो हेल्थ पॉडकास्ट की वजह से मुझे रोज़ एक 2 चीज़ में इंसाइट लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते गया. पर क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट मेरे हाथ में था, सो आई कैन मेक इट. मैं इधर डिसाइड कर सकता हूँ क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है. जैसे मेरे घर में ब्रेकफास्ट करने का कुछ नॉर्म ही नहीं है. देयर इज नो रिचुअल ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट. मेरे घर में सीधे लंच होता है. There's चाय होती है और फिर लंच होता है, राइट. एंड मैं बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ, बट हियर बिकॉज आई नो कि ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट, तो मैंने चेंज कर दिया और मैं सुबह ब्रेकफास्ट फर्स्ट करता हूँ. देन डिनर मेरा बहुत लाइट हो जाता है, बट मेरे घर में डिनर बहुत हैवी होता है. सो फॉर मी इट्स ईजियर, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, मैंने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया. अब जो बच्चा वहीं रहता है, लाइक इमेजिन अगर मैं घर पे ही रहता और मेरे घर पे यही होता है. अब मैं सुबह उठ गया फॉर एग्जाम्पल 7:30 बजे, कोई और उठा ही नहीं है घर में, राइट. तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे? वहाँ पे तो काम भी 11-12 बजे स्टार्ट होता है इंदौर में. राइट. तो 9:30-10 बजे से पहले उठने का सवाल ही नहीं होता. तो ब्रेकफास्ट का तो टाइम भी वैसे ही गया. तो सीधे अब जब 11:30 तक यू आर गेटिंग इन अ स्टेट जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, तो ठीक है 1 बजे लंच ही कर लो. या आई सी दैट. सो कल्चरली आई सी कि चैलेंजेस रहते हैं. Can we talk some topic in between and then can we? So आप करो जैसे बात करिए. Okay. बात कर सकते हैं. All right. See, we'll talk about what you've also said कि कैसे वो change होता है और inspiration and everything. But culturally कुछ चीज़ें हैं जो हमें change करने की ज़रूरत है. अच्छी बुरी I'm not judging, but yeah, change करने की ज़रूरत है. जैसे North India में परांठा, मक्खन, मीठी चाय, it is considered as कि ये नहीं खा रहे हो तो ताकत कैसे आएगी. You know, हम याद है आपने पढ़ाई होगा, eat your breakfast like a king, eat your lunch like a prince. And तो हम इसे क्या like papa. तो हम क्या इंटरप्रेट करते हैं कि किंग की तरह नाश्ता मतलब heaviest meal of the day and most rich meal of the day. However, अगर आज की इंटरप्रिटेशन, मुझे लगता है पुरानी भी यही होगी, हमने डिस्टॉर्ट कर दिया. भाई किंग की एज 40 तक की तो होगी ना उस टाइम पे जब ये बना था. तो किंग के लिए चॉइसेस्ट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. ही इज़ द किंग एंड ही इज़ अर्नड वेल फॉर हिमसेल्फ. एंड 40 है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मुझे नहीं पता, बट हो सकता है डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, तो उनको नट्स और सीड्स और स्प्राउट्स और प्रोटीन खाना है. किंग का मतलब ये नहीं कि उसकी जितनी ज़्यादा उसकी सल्तनत है तो उसका खाना भी उतना हैवी होना चाहिए. तो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग का मतलब शुड बी चॉइसेस्ट इंग्रेडिएंट्स, नॉट द हैवीएस्ट ऑफ द मील. हैवीएस्ट ऑफ द मील शायद उस किसान या उस मेज़न के लिए होगा जिसने खाना खा के अब सिर्फ और सिर्फ मुशक्कत करनी है. परांठे खा के लैपटॉप पे बैठना है, तो आपका इंग्रेडिएंट्स, आपकी चॉइसेस अलग होंगी. ओके. एंड ये इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि सुबह ज़्यादा खाओ या कम खाओ, या रात को ज़्यादा खाओ या कम खाओ? आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है. बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट, आई वाज रीडिंग अ रिसर्च कि अगर आपका कैलोरी इनटेक एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनटेक बराबर है, मान लो कि कोई 2000 कैलोरीज खाता है, 2000 कैलोरी के साथ वो इतने ग्राम्स प्रोटीन लेता है, इतने ग्राम्स कार्ब्स लेता है, इतने ग्राम फाइबर्स लेता है, व्हाटएवर XYZ. अब वो पूरा दिन में अब वो तीनों मील्स इक्वली डिवाइड करके खाता है कि सुबह हैवी खाता है, रात को लाइट खाता है, या रात को हैवी खाता है, सुबह लाइट खाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज दी
caloric intake and protein intake and all these micronutrients intakes are intact. Right. The only thing which matters is कि energy timing से energy का up and down होता है, plus आपके organs किसी के कुछ organs होते हैं जो कुछ organs heavy, मतलब वो इतनी जल्दी digest नहीं करते, उनको extra काम करना पड़ता है, but if you then can skip a breakfast, it works. Yeah, so that is why it is called as nutrition personalized होती है. उसमें आपका genetic predisposition, likes, dislikes, आपका current professional demands, आपकी body certain चीज़ टाइम को कैसे रिस्पॉन्ड करती है. दैट इज़ अ रीज़न. आई कांट रियली पुट इट लाइक दिस एक लाइन में कि ये चीज़ गलत है, ये सही है. बट हैबिट्स, लेट मी पुट इट लाइक दिस. आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस ऑलमोस्ट 3 decades नाउ. बहुत सारी डाइट्स आई, बहुत सारे फैट्स आए, बहुत सारे शो स्टॉपर न्यूट्रिएंट्स आए, वो चेंज होते रहते हैं. बट जो हैबिट्स हैं, जो हैबिट सीखी थी बचपन से साइंस में और अभी, वही काम करती हैं और वही सही हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट कि कैलोरी कब आप खा रहे हो, कलेक्टिवली अगर आपने एक ही बार खाया, डिवाइड किया है, तो कैसे वो ठीक है कि नहीं है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं. अगर आपने कैलोरी डिवाइड करके आप खा रहे हो तो आपको एक स्टडी एनर्जी मिल रहा है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स की स्टडी एनर्जी है, स्पाइक्स नहीं आ रहे, क्रैशेस नहीं आ रहे. सो इट वर्क्स गुड फॉर सम पीपल. और अगर आप काफ़ी सारे मील्स स्किप कर दिए और लेट नाइट डिनर कर रहे हो, कैलोरी आपका एक्सपेंडिचर आपने सब कुछ ट्रैक कर लिया, बट जो कैलोरी मैं रात को जो मैंने खाया है, एंड नाउ माई सिस्टम इज़ गोइंग टू शट क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ. राइट नाउ राज, एज इज़ एट योर साइड, तो डाइजेशन में इतना इशू फील नहीं हो रहा. बट अगर आप लेट नाइट इतनी कैलोरीज खा के सोते हो तो वो आपको डीप स्लीप दे ही नहीं सकता. It can't, because your entire blood flow is towards the gut now instead of circulating freely in your body to repair you. So कुछ चीज़ें हैं वो 20s में मैं कर लेता था. हम सुनते ना, अरे उस एज में तो हमने भी बहुत किया, अब नहीं होता. बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका गट माइक्रोबायोम भी चेंज होता है. हमने ये भी सुना था ना, पहले तो दूध पी लेते. आई सॉ योर पॉडकास्ट ऑल्सो. दो एज का आपके उसमें नहीं है, सम अदर रीज़न, बट कुछ चीज़ें पहले सूट कर जाती हैं, अब नहीं करती, बिकॉज डायनेमिक्स होते रहते हैं. पर इससे वेट का कुछ लेना देना नहीं होता ना? या यू टॉक्ड अबाउट वेट. ओके, वेट तो सेम ही रहता है. वेट देखो, हम वेट को डिटेल्स में बात कर लेते हैं. जब हम वेट अपना चेक करते हैं ऑन स्केल, मैं किसी ने वेट लॉस करना है, हम उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैं जब वेट अपना स्केल पे चेक करती हूँ तो मुझे दिखता है, अरे वेट बढ़ गया, मैं मोटापा देख रही हूँ, मोटी लग रही हूँ, मोटी दिख रही हूँ. फैट इज थिंग विच वी थिंक अबाउट. हाउएवर, जब आप स्केल पे अपना वेट चेक करते हो, आपका फैट, मसल्स, ऑर्गन्स, बोन्स, वाटर, ये 5 चीज़ों का वेट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, बोन्स और ऑर्गन्स को तो हमने इंटरफेयर नहीं करना, बढ़ाना घटाना नहीं है. नाउ वी आर लेफ्ट विद फैट, मसल एंड वाटर. मसल्स के लिए जो वेट, अगर वो स्केल पे बड़ा घटा दिखा, मसल्स के लिए अगर ये मस्कुलर वेट है, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा जिमिंग करके होता है. ये ऐसे ही नहीं कि मेरा मसल्स बढ़ गया. अगर ये मस्कुलर वेट लॉस है तो ये बहुत क्रैश डाइट से होता है, 2 दिन 3 दिन में नहीं होता. तो ये ओवरनाइट वेट जो हम बात कर रहे थे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम लेफ्ट विथ फैट एंड वाटर. 1 kg फैट इज इक्वलेंट टू 7,000 किलो कैलोरीज. अब अगर मेरा वेट है, मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ और बहुत अच्छी डाइट थी, मगर रात को कुछ ऐसा खा लिया आउट ऑफ माई कैलोरी दिस थिंग और माई स्टफ, तो मेरा वेट सुबह अगर 1-1.5 किलो बढ़ गया, तो 1 kg फैट 7,000 कैलोरीज है. तो मैंने 10,000 कैलोरीज तो नहीं खाई थी, फिर भी वेट तो बढ़ा हुआ दिखा रहा है. इसका मतलब है ये फैट भी नहीं बढ़ा. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल, जो लोग ट्रैक करते हैं, ओवरनाइट ट्रैक करते हैं, तो ये फैट भी नहीं बढ़ा. आई एम लेफ्ट विद वाटर नाउ. ओके, 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर. ओके, अगर मैंने ज़्यादा सॉल्ट खाया है, शुगर खाया है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कोई एंटीबायोटिक खाया है, मैं स्ट्रेस में हूँ, अल्कोहल लिया है, बहुत ज़्यादा फिजिकली टायर्ड हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरा अगले दिन वेट बढ़ा हुआ है,
या पीरियड्स ड्यू हैं या पानी कम पिया है, तो वेट बढ़ा हुआ है। अब इंसान ये भी कई बार सोचता है कि मैं तो कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर ये वेट कैसे बढ़ गया। दिस इज़ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस कि जो ये 1-1.5 किलो वीकली या आप डेली वाले ट्रैक में आप बढ़ा हुआ देखते हो, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये वाटर रिटेंशन है। क्यों? 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। इन चीज़ों ने जाके वो लेवल 50% कर दिया। जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ब्रेन विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन कि बॉडी का वाटर लेवल 50 आ गया, बिकॉज ब्लड थिक हो जाएगा तो एवरीथिंग विल बी मतलब सब कुछ ही हॉल्ट पे हो जाएगा। ब्रेन इमीडिएटली कम्स टू द डिफेंस मैकेनिज्म, होल्ड वाटर इन हर बॉडी, होल्ड वाटर इन हर बॉडी, बिकॉज हमें अपना वाटर लेवल 70% करना है। हाउ डज इट मैटर दैट शी इज अप ऑन स्केल बाय 1.5 kg? बट अब होता क्या है, अगर हम वेट लॉस की जर्नी ट्रैक कर रहे हैं, फिगर आउट द रीजन कि हमारा वेट ये क्यों बढ़ा था। वर्क ऑन दैट, डोंट पनिश योर सेल्फ कि खा लिया था कल वेट बढ़ गया तो मैं बिल्कुल ही स्टाफ कर। पता चलता है कैसे वेट बढ़ गया था, क्या रीजन है, रूट कॉज क्या है? यस यस यस। कैसे? अगर तो ये ओवरनाइट वाला हम बात करें या वीकली बात करें, तो आप एक पैटर्न देख लेते हो कि मैं आजकल 3-4 दिन हो गए मैं ज़्यादा ही खा रही हूँ, मतलब इर्रेगुलर मेरे मील टाइमिंग्स हैं, इर्रेगुलर मेरी मील चॉइसेस हैं, या सो ठीक से नहीं पा रही। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो भी वेट ऑन स्केल दिख जाता है कि ज़्यादा है। सो यू कैन एक्चुअली ट्रैक डाउन। एंड आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स, जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, मैं सबसे पहली चीज़ कहती हूँ कि एक फूड जर्नल ज़रूर मेंटेन करो। 7 to 10 डेज में आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे थे। ये वीकली प्रोग्रेस है। इफ़ समबडी इज़ इन द प्रोग्राम कि अब तो मैंने करना है, हमने कितना वेट लॉस करना है, दैट शुड बी 7 to 10% ऑफ योर बॉडी वेट इन 1 year's टाइम। अगर कोई 80 kgs का है तो 8 किलो एक साल में गिराना। यस, और ज़्यादा गिर जाता है क्योंकि वाटर लॉस होता है थोड़ा, फिर उसके बाद अब ये वाटर, मतलब वेट लॉस तो फास्ट ही करना होता है यूजुअली लोग। पता है क्या, ये लाइन मैं बड़ी कॉमनली यूज़ करती हूँ। प्यार में पेशेंस है, आकर्षण में जल्दी। ठीक है, जब हम जल्दी में वेट लॉस करते हैं ना, ये तो सीख लिया ना कि कितने ग्राम कितना केजी है, जल्दी में वेट लॉस करते हैं, उसको सस्टेन करना मुश्किल है। क्रेविंग्स बैकफायर करेंगी, हो सकता है मसल बहुत ज़्यादा आपने लूज़ कर लिया। एंड वी आर इन इंडिया, जो अलग अलग सीजन्स हैं, वी आर इन इंडिया, बहुत सारे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अभी आप देख लो, राखी, दिवाली, गणेश चतुर्थी, न्यू ईयर आ जाएगा, यही टाइम है, लॉट ऑफ फेस्टिवल्स एंड शादियां, नवरात्रि आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, बहुत सारे हैं बैक टू बैक। सो कैलोरी ट्रैक करना, वेट ट्रैक करना, बीच में आपके वो डायनामिक्स रहते हैं। हो सकता है किसी इंसान ने 16 kgs वेट लॉस कर लिया 3 महीने में, अगले साल तक वो रिटेन जो कर पाएगा वो 8 किलो 10 किलो ही होगा, क्योंकि वापस से रिबाउंड होता है। सो रैपिड वेट लॉस एक्चुअली मेक्स यू लूज योर मसल ऑल्सो। एंड अगेन फैक्टर वो एज भी काउंट करती है, बट रैपिड वेट लॉस सस्टेन नहीं हो पाता राज, दैट आई हैव सीन। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज आपने कुछ क्रैश डाइट करके किया है, आपकी बॉडी को ना वेट लॉस अच्छा, बॉडी को अच्छा लगता है, ब्रेन को वेट लॉस नहीं अच्छा लगता है। उसको तो एकदम से लगता है कि कहीं सुनामी ने तो नहीं हिट कर दिया मुझे खाना क्यों कम मिल रहा है। तो जब आप उसको स्लोली ग्रेजुअली कम्युनिकेट करते हो ना, देन वो बेटर सस्टेन करता है, ट्रस्ट डेवलप करता है आपके साथ। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, हमने बोला था ना कि ऑर्गन्स और बोन्स को तो नहीं छेड़ना, वाटर का जो फ्लक्चुएशंस हैं वो रहेंगी, और वो हमेशा रहती हैं। 1-1.5 किलो का आपका फ्लक्चुएशन सुबह और रात के भी वेट में फ़र्क आ जाता है। बट आफ्टर द वाटर रिटेंशन वी आर लेफ्ट विथ फैट एंड मसल। कि अब बॉडी क्या करेगी, मैंने तो फैट ही घटाना है ना, तो बॉडी कैसे डिसाइड करेगी कि मैंने क्या लूज करना है? कैसे करती है? दिस इज ह्यूमन बॉडी, ओके, ये मसल्स हैं, ओके, ये फैट है, ठीक है। मसल्स आर सॉलिड, muscles are solid, muscles are shapely, and people call muscle beautiful, chiseled. Okay, fat is not solid,
fat is shapeless. Okay, people call it ugly. Now brain has to decide. वाटर का फ्लक्चुएशन हमने सीख लिया, अब ब्रेन ने डिसाइड करना, जो स्लोली वाली हम बात कर रहे थे, कि मैं फैट लूज करूं या मैं मसल लूज करूं. ठीक है, हम ब्रेन को मिस्टर एक्स मान लेते हैं. अगर मैं क्रैश डाइट कर रही हूँ, इसको हम मान लेते हैं एनालॉजी, मिस्टर एक्स के पास कैश क्राइसिस हो रहा है. फॉर मिस्टर एक्स, मसल इज लाइक हिज ज्वेलरी, फैट इज लाइक हिज प्रॉपर्टी. ओके. अब जब मिस्टर एक्स पे कोई कैश क्राइसिस आता है, तो वो अपनी ज्वेलरी पहले डिस्पोज करेंगे या प्रॉपर्टी? इट विल बी ज्वेलरी, द स्मॉलर एसेट. घर में है नहीं है, बैंक में है नहीं है, नहीं फर्क पड़ता. बट आई नीड टू हैव प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. सर पे छत चाहिए एंड ऑल द रीजंस. नाउ इट्स द सेम थिंग विद द ब्रेन. व्हेन द ब्रेन गोज थ्रू अ क्रैश डाइट, उसको नहीं समझ आता, उसको नहीं पता कि अगेन एज आई सेड कि आपको ये तो नहीं कि आगे से फूड सप्लाई कम मिल रही है. ब्रेन उस टाइम पे आपकी एनर्जी मीट्स को पूरा करने के लिए वो मसल तोड़ता है. आप बहुत चिजल्ड हो नहीं हो, भाई मुझे उनका सर्वाइवल चाहिए, मुझे फैट चाहिए. मसल मेरा एस्थेटिक का काम कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट मेरा एस्थेटिक का काम कर रहा है. फैट मुझे इंसुलेशन दे रहा है. ब्रेन तो खुद ही फैट पे काम करता है, कोलेस्ट्रॉल पे करता है ना. मुझे विटामिन ए डी ई के दे रहा है, मेरे हार्मोन्स पे हेल्प कर रहा है, मेरा बाउल मूवमेंट रेगुलेट कर रहा है. तो फैट मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ब्रेन ऑन द कॉन्ट्ररी क्लिंग्स टू द फैट, इट डजंट लेट इट गो. इट कैन ओनली लेट गो स्लोली एंड ग्रेजुअली. दैट इज रीजन. तुम्हारा ब्रेन मुझे हेट क्यों करता है भाई? मसल बनाने में मेरी जिंदगी निकल जाती है. ये क्या कर रहा है ब्रो? मैंने शाहिद कपूर का पॉडकास्ट देखा था कि वो एक बॉडी टाइप रहता है ना आपका, तो बहुत अच्छी बात है. कुछ लोग को होता है कि मुझे बहुत अपनी बॉडी बनानी है, बट सस्टेनेबल वही है जो आप बहुत क्लोज टू योर बॉडी टाइप. यस. तो वेट लॉस, जब तक हम ब्रेन को सिस्टमैटिकली सस्टेन सिग्नल नहीं देंगे तब तक वो नहीं करेगा. लाइक दिस आई नो एवोल्यूशनरी कि ब्रेन हेट्स लूजिंग वेट. उसे पसंद नहीं है. ब्रेन को जब भी हम वेट लूज करते हैं या खाना कम खाते हैं या कभी भी एकदम तो 1 इंच भी लूज होता है, तो ब्रेन को अंदर ब्रेन को लगता है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मे भी कुछ होगा नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई इट स्लोज डाउन द मेटाबॉलिज्म फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट राइट. पर वो थोड़े टाइम में खत्म हो जाता है ना. लाइक दैट इफ यू जस्ट पुश इट थ्रू और ब्रेन को बार बार बोलते रहो तो इट जस्ट. यस, कंसिस्टेंसी इज द की, बट स्मॉलर चेंजेस ना. एकदम से नहीं, एकदम से कैलोरी डेफिसिट में उतना भी नहीं. अच्छा, अगर कैलोरी डेफिसिट में आ भी गए ना, मैं एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज में हूँ और मैं उसको मेंटेन कर रही हूँ. हैव यू हर्ड ऑफ प्लेट्यू वेट? कि यार अब तो अटक गया मेरा वेट, मैं सब कुछ कर रही हूँ, इससे अच्छा तो खा ही लो. 2 हफ्ते 2 महीने प्लेट्यू वेट आ गया. तो वो प्लेट्यू वेट क्यों आता है? बिकॉज द ब्रेन टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू न्यू यू. प्लस जब आप गेनिंग स्प्री पे थे, जिस पेडेस्टल पे आप रुके थे, जिस वेट पे आप रुके थे, हम मसल मेमोरी की बात करते हैं, फैट मेमोरी भी होती है. उसकी मेमोरी है कि मैं एक टाइम पे यहाँ पे कंफर्टेबल था, मुझे यहाँ से और लूज नहीं करना, और आई जस्ट वांट टू बहुत एक्सट्रीम नहीं करना. सो प्लेट्यू वेट आता है. अगेन हम बात करते हैं, अगर किसी का 100 वेट है तो वो चाहता है कि मैंने वेट 70 करना, एंड आई रिस्पेक्ट, वो करना चाहिए. तो प्लेट्यू वेट में क्या करो, उसने तो ऑलरेडी, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, उसने ऑलरेडी 1500 कैलोरी तो वो खा रहा है. प्लेट्यू वेट है, अच्छा भाई तुम 1200 खाओ, ठीक है, फिर प्लेट्यू तो आएगा. अब क्या करूँ, और कैलोरी डेफिसिट कर दूँ? नो. प्लेट्यू वेट में एंड अदरवाइज ऑल्सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू रीफीड योर सेल्फ. ट्रस्ट डेवलप करना है ब्रेन से. आई एम हेयर टू नर्चर यू, आई एम हेयर टू लुक आफ्टर यू. वापस खाओ, ज़्यादा खाओ नहीं, लिटरल नो. कुछ अपनी हल्का सा रीफीड का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा, पीपल यूज दिस वर्ड चीट. तो चीट तो वैसे भी एक नॉर्मल नेगेटिव वर्ड है. चीट बोलते ही ना आप कुछ है जो नेगेटिव कर रहे हो अपने साथ. डोंट चीट. रीफीड है. अगर कोई फेस्टिवल किसी उस पर अगर मैंने कुछ खा लिया है या आज मेरा ये दिल कर गया है, इट्स लाइक मैं नेगेटिव कैलोरी में था,
बट अब मैंने 200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा ली है, इट इज़ ओके, दैट इज़ वेयर इट विल वर्क. ओनली एक्सेप्शंस आर, अगर कोई मॉडल है, कुछ रैम्प पे चलना है, कोई क्रू मेंबर है, तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एथलीट है तो उसका ध्यान रखना है कि इतने भी ग्राम्स नहीं बढ़ना चाहिए. बट if I am a mother and I am a teacher and I have the other so many priorities, so then it is okay, क्योंकि आपने उसको sustain करना है. Otherwise आप extreme all or none. People are extreme usually. That is where the dietitians come in the picture. कि अपनी body को समझो. क्योंकि लोगों का एक मूड आता है ना, अब मुझे वेट लूज करना है, Yes, या एक मूड आता है, yes. अब चलता है, जो है देखेंगे. Absolutely. तो जो है देखेंगे में वो Yeah. बढ़ते जाते हैं. हाँ. There's nothing. Yes. And जो एक्सट्रीम वाला आता है, फिर 2-3 महीने वो खुद को बहुत पुश करते हैं, then they give up. Yeah. Majority of the people do that. Absolutely. Right? And talking about that, actually, because हम weight loss की बात कर रहे हैं, I'll tell you about ऐसा क्यों होता है कि sometimes आपको, मैं पेट फुल है, उसके बाद मुझे और खाना है. Like it's just maybe मैं खुश हूँ, मैं सैड हूँ, या मैं किसी एक इमोशनल रोलर कोस्टर के थ्रू जा रहा हूँ, तो मुझे और ज़्यादा खाना होता है. मुझे पसंद है कुछ ऐसा जो मैं क्रेव कर रहा होता हूँ, जो नॉर्मल डेज पे नहीं खाऊंगा. लाइक आई विल व्हेन आई एम वेरी सैड या मेरा बैड डे, तो मुझे मोतीचूर लड्डू खाना है. Sweet, yeah, okay. Right, I want to eat that. Yeah, तो like I crave sugar, I crave fried food, क्योंकि मैं यही सब खा पे बड़ा हुआ, तो मुझे ये सब खाने में बहुत मजा आता है. एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, तो लास्ट मंथ आई वेंट थ्रू इमोशनल क्रैश. ओके, समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ, एंड वो काफ़ी इमोशनल अप एंड डाउन था कि लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग, लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग, लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग टुगेदर. एंड मैं नॉर्मल लाइफ में डे टू डे जी रहा था, जैसे मैं जीता हूँ, जैसा मैं खाता हूँ, वैसे ही. बस मैं एक ट्रिप पे गया था, 10-12 दिन बाहर था. आई लॉस्ट 8 kgs. स्ट्रेस की वजह से? आई डोंट नो. Yeah. मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कोई स्ट्रेस भी नहीं था, मे बी ओवर थिंकिंग लिटिल बिट, बट ज़्यादा नहीं था. 8 kgs आई लॉस्ट बाय डूइंग नथिंग. और मैं ऐसे दौड़ता रहता हूँ दिन भर, कुछ नहीं होता, 1 किलो भी कम नहीं होता. आई वेंट फ्रॉम 76 to 68, like in just I think 13 days. In 13 days. In 13 days. And lot of muscle. ये मुझे तब तक रियलाइज नहीं हुआ जब मैं इधर वापस आया 10-11 दिन के बाद, and everybody was like, क्या हो गया? क्या है ये? Like how did it happen? And then I went and checked weight, and I was like, shit. Yeah. तो ऐसे क्यों होता है? And in 10-12 दिनों में usually जब भी मैं stressed होता हूँ, या I go through some kind of very high emotions, मैं ज़्यादा खाता हूँ. मैंने इस बार नहीं खाया. Like I didn't feel like eating. Probably I was eating like 1 or 2 meals a day. Why do you think ये ऐसे क्यों हुआ? Yeah, we have asked a lot of things, and I want to discuss each one of them. ठीक है, go one by one, सब बताओ. When we say emotional eating, stress eating, Emotional eating. Emotional eating हो गया. क्या होता है emotional eating? Yeah, कि मेरा उस टाइम पे इमोशनल ईट करने का दिल करता है. वो इमोशनल ईटिंग नहीं होती, वो एस्केप होता है. और will come about that also. And then it's not always emotional eating. आपने सुना है वो स्ट्रेस में था, टेंशन में था, दारू शुरू कर दी. So it's not always emotional eating. It is emotional drinking, it's emotional smoking, anything to escape that. क्या escape कर रहे हैं? That particular emotion or stress which the person is facing. To escape that. And आपके साथ क्या हुआ? We'll discuss that also. Later. First, let's normally, do this. Yeah. So, here, इस टाइम पे cortisol level spike कर रहे हैं. Cortisol होता है स्ट्रेस हार्मोन, वो स्पाइक कर रहा है. ब्रेन कहता है मुझे डोपामिन रश चाहिए अभी, डोपामिन हिट चाहिए अभी, तू मुझे दारू पिला, स्मोक करा, चॉकलेट खाते हैं ना लोग, बहुत सारे शुगर खाता हूँ, आई ईट. या तो कुछ लोग सॉल्ट खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, जंक खाते हैं. तो कुछ भी कराओ, मुझे इस टाइम पे डोपामिन हिट चाहिए, अभी चाहिए इज द थिंग. सो अब हमने क्या सीख लिया कि ये कोपिंग मैकेनिज्म है. जब भी स्ट्रेस आया तो ब्रेन प्रोसेस करता है कि मुझे इमीडिएट डोपामिन रश चाहिए, और ये लूप बन जाता है.
मैं स्ट्रेस में हूँ, आई एम फीलिंग बैड, आई वांट टू ईट समथिंग, आई विल ईट, फील गुड फॉर सम टाइम, फॉलोड बाय गिल्ट और शेम, और स्ट्रेस वहीं पे है, एंड देन आई एम फीलिंग बैड एंड देन आई ईट अगेन. तो हम जितना ज़्यादा इस मैकेनिज्म को फीड करते जाएंगे वो हमें उतना ही वीक करता जाएगा. ओके, सो अगेन एज आई सेड कि कोई बोलता है कि हाँ भी मैंने दारू पीनी शुरू कर दी वगैरह. इमोशनल ईटिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग राज, आपकी बात हम बाद में करेंगे. जो मैक्सिमम लोग मेरे पास आते हैं इमोशनल ईटिंग में, मैंने डाइट चार्ट दे दिया, उसमें एप्पल लिखा है, मिलेट रोटी लिखी है, ये लिखा है, वो क्या करेगा उसका? इस टाइम पे इमोशनल अपहेवल है. डाइट काउंसलिंग सिर्फ डाइट की बात नहीं होती है. वी हैव मेनी डाइट्स नाउ, वी नीड काउंसलिंग. ओके, जब आप उस टाइम पे जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, द वर्स्ट थिंग व्हाट द पर्सन कैन डू टू हिमसेल्फ इज टू कीप सिटिंग देयर. वहीं बैठे रहना, उस टेंशन को क्लिंग करना, उसको ओन करना. And in that moment, ideally, get up and go out. Just get up and go out. और कोई चारा ही नहीं है. ये जो मैं बात बता रही हूँ ना, जापान में एक कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट बेदिंग का, शिनरिन योकू कहते हैं उसको. सो दे से कि जंगल में जाओ, वहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई हाइकिंग जॉगिंग कुछ नहीं करना, सिर्फ जंगल में जाओ, नेचर के पास बैठो. नेचर हील्स यू, एंड प्रॉबेबली इसीलिए तो मदर नेचर कहते हैं ना. एंड द रिसर्च शोज कि आपकी कॉर्टिसोल लेवल ड्रॉप हो गई, इम्यूनिटी बेटर हो गई वगैरह. इनफैक्ट यूके, यूएसए, दे हैव स्टार्टेड विद देयर फॉरेस्ट थेरेपी सेंटर्स ऑल्सो. सो इमोशन को रेगुलेट करने के लिए यू नीड टू टच बेस विद योर सेल्फ टाइम एंड अगेन. गो आउट, इफ पॉसिबल गो इन द वास्टनेस. सब केमिकल लोचा जो डोपामिन कॉर्टिसोल था, ये सब ठीक हो जाएगा. मैं ना भी रिसेंटली आई हैड गॉन टू पुष्कर, ब्रह्मा जी का टेम्पल है वहाँ पे. पंडित जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई. क्या? 4 युग के बारे में सुना हमने. सत्य 4 युग. ओके, हाँ. सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर. सतयुग में इंसान 100,000 साल जीता था, 100,000 years. ओके. त्रेता में 10,000 years, एक जीरो कम हो गया. द्वापर में 1,000 years, एक जीरो और कम हो गया. कलयुग में, विच इज टुडेज एरा, कलयुग में 100 years, और वो भी रेयर है. ओके, ये सारे जो श्रिंक हो रहा है सब कुछ, ही सेड कि ईविल भी चेंज हो गए हैं. हर युग में अलग अलग ईविल्स होते हैं ना, डीमंस हैं अलग अलग जो हमने पढ़ा है. सतयुग में हिरण्यकश्यप था, हिरण्य 4 अक्षर का, हिरण्य 4 अक्षर का. त्रेता में रावण था, 3 अक्षर का. द्वापर में कंस था, 2 अक्षर का. कलयुग में 1 अक्षर का, मैं. I was like, yeah, हम तो खुद ही सफिशिएंट है सेल्फ साबोटाज के लिए. So it's like कि हाँ, the monsters don't sleep under your bed. They are in your head. Yeah. So the person has to touch base with himself. And the clients who come to me कि स्ट्रेस में था, बहुत खा लिया पी लिया और वेट काफ़ी बढ़ा लिया और हार्ट हेल्थ हो गया खराब, या डायबिटीज़ हो गया. सो आई टेल देम कि अब स्ट्रेस सब ठीक है. जैसे कि हाँ अब सब ठीक है, अब सेहत ख़राब हो गई, तो स्ट्रेस में था इसलिए खाया पिया गया, इसलिए वेट बढ़ा लिया. वक्त है, वक्त तो निकल जाता है, स्ट्रेस भी वो टाइम निकल जाता है. अब मुझे एक ही स्ट्रेस है कि मैंने अपनी सेहत ख़राब कर ली है. एंड आईड लाइक टू ऐड कि हमें 1000 स्ट्रेस हो सकते हैं राज, बट जेन्युइनली जब हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर एक ही स्ट्रेस रह जाता है, भगवान की सेहत ठीक कर दो. ट्रू, बट क्या करना चाहिए लोगों को जब अब इमोशनल हो गए, वो स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, एंग्री हैं इस सिचुएशन में? यूजुअली लोगों का मन होता है कुछ खाने का या कुछ नहीं खाने का. 2 types of things, right? Like 2 different situations होती है. अब उस टाइम पे बॉडी इतनी एनर्जी ले रही होती है, बिकॉज ये स्टेट होती है, उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी, बहुत थॉट्स उधर जा रहे होते हैं. आप बहुत लेथार्जिक होते हो, अब उठ के आपको बाहर जाने में तो और चिढ़ होती है. तो अब उठ के बाहर जाना इज वेरी डिफिकल्ट.
स्पेशली लाइक जैसे अभी मुझे बोलोगे अभी हम इन अ गुड स्टेट, आप बोलोगे बाहर चलना, चलो अभी वॉक करने चल चलेंगे, आधा एक घंटा घूम के आ जाएंगे, राइट? बट व्हेन आप इरिटेटेड हो, स्ट्रेस्ड हो, सैड फील कर रहे हो, उस टाइम पे आप किसी को बोलोगे उठ के बाहर घूम के आ, कोई नहीं करेगा. बट दिस इज व्हाट द एसेंस इज कि इसके अलावा आप जब तक उस स्ट्रेस में हो तो क्या करना है, खुद से ही डील करना है ना. हाउ एम आई तो कैन आई नॉट ईट एंड रिवॉर्ड माई सेल्फ? खा के कुछ रिवॉर्ड नहीं कर सकता, तो इतना बेकार है. सॉरी कम अगेन. क्या मैं अगर मेरा सैडनेस कुछ खा के सॉल्व हो रही है, एक लड्डू में सॉल्व हो रही है, तो नहीं कर सकता. अगर वो स्ट्रेस ईटिंग है ना राज, तो वो एक लड्डू भी रुकेगी नहीं ना, क्योंकि भूख से तो खा नहीं रहे, इमोशनली खा रहे हो. और मैंने देखा है एक लड्डू से आधा डिब्बा खत्म. आई हैव सीन. That is the reason I'm saying कि that used to be me years ago, not now. My husband too. I've lived with the example. जो मैं ये इतना ज्ञान बांटती हूँ because God has given me an example कि देखो भाई ऐसे रियल में होता है. Don't tell your client कि अरे नहीं लड्डू एक ही खाना. See, वो स्ट्रेस में नहीं हो पाता जब तक आप. अच्छा, आपने बोला फिर इंस्टेंट रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? फर्क पता है क्या है? लड्डू एक्सेसिबल है, ईजी है. अगर आपको जेन्युइन रिवॉर्ड चाहिए, एक बार ये आदत डाल लो. हमारी बॉडी को फील गुड फैक्टर डेली चाहिए. आप वॉक, वर्कआउट, कुछ वेलबींग के लिए कर लो, शॉपिंग कर लो, कुछ खा लो, कुछ अच्छा खा लो. ये तीनों हमें फील गुड करवाते हैं. जो वॉक वर्कआउट है ना, उसमें आपका माइंड, बॉडी, पर्पस, ये सब इन्वॉल्व है एंड इट स्टेज विद यू. जो शॉपिंग करना है, स्ट्रेस ईटिंग करना है, इट विल गिव यू अ हाई एंड इट क्रैशेज यू एंड इट डजंट लीव यू देयर, इट टेक्स यू फर्दर डाउन. आपको और ज़्यादा वॉइड छोड़ देता है और ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू देन कम आउट. सो ब्रेथ वर्क इज सो इम्पॉर्टेंट. तो जो इसके रिवॉर्ड्स हैं या जो है थोड़े बोरिंग लगते हैं बट काम वही करते हैं. And there's proven stats in multiple studies कि walking every day reduces your depression by 36%. See, and if you're lucky कि अगर नेचर है पास में, वास्टनेस है. वो तो मैं लकी नहीं हूँ. Very lucky and blessed you are. नहीं, उसमें मुंबई में कहाँ कोई नेचर. This is concrete jungle. What jungle you want? This forest is made out of bricks. So lovely. But breath work works. It works. Okay. Sit down with closed eyes and touch face. और कोई you think there's no other choice for with people life experience? I'd say कोई भी स्ट्रेस है ना, वो नहीं रहता. This too shall pass. Haven't we seen? This too shall pass. आपने कितने 100 days तो अपने स्ट्रेस वाले जिए हैं ना. 10th boards का भी कितना स्ट्रेस था back then. तो this too shall pass. Yeah. But that's a mindset that you go. Like what helps me is I definitely मैं अपने डॉग के साथ खेलता हूँ. पर then sometimes Oxytocin. I watch जो मूवीज मुझे बहुत पसंद है, जो सीरीज मुझे बहुत पसंद है, I start watching them. वो मुझे बहुत मज़ा आता है. एंड समटाइम्स मैं बस गाने सुनता हूँ बहुत लाउड एंड उनके साथ गाता रहता हूँ, चिल्ला के, इधर एट होम. एंड अगर ज़्यादा रात हो गई तो फिर ड्राइव करके खुद, क्योंकि बिल्डिंग में कर नहीं सकते. सो दैट रियली हेल्प्स मी. एंड देयर इज उसके पीछे भी साइंस है कि व्हाई इट वर्क्स, बट इट डेफिनेटली वर्क्स. दिस इज द ओनली थिंग, क्योंकि अब मैं शुगर से बहुत एंटी हो गया हूँ. That for me sugar is a crime. Yes. The way educating yourself is something which is going to help. क्योंकि ये वाला लूप तो कोई अल्कोहलिक ऐसे ही नहीं बन गया ना, वो बनना चाहता था. सो कहीं पे वो पुल आउट करना, टचिंग बेस विद योरसेल्फ, मैं हूँ जिसे मैंने डील करना है. True. Then you said कि मेरे पे बाद में क्या हो रहा था मेरे साथ? एड्रेनलिन, सेम थिंग. कि और बॉडी उस टाइम पे मसल को तोड़ रही थी. बीमार होते हैं हम, कहते हैं ना शरीर टूटता है. इन द लिटरल सेंस शरीर टूटता है. हाँ, मेरा मसल पूरा जीरो हो गया. लाइक मसल लॉस वाज, you could see visible changes, wild visible changes in 10 दिन, जो शायद 6 महीने लगे थे मुझे बनाने में. और वो See, I told you ना कि जब भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ब्रेन ने क्या किया, मसल लिया. मुझे मसल तोड़ना है इसका, भाई मुझे सर्वाइवल चाहिए, इसका फैट नहीं टच करना. तो ये होता है. और वो क्यों होता है? एड्रेनलिन, आपका हाउ द हार्मोन्स आर, इस सिचुएशन में आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है. क्या हो रहा था एड्रेनलिन? मतलब व्हाट वाज हैपनिंग? मतलब एड्रेनलिन होता है जिसमें आप, जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं कि कुछ लोग खा नहीं पाते हैं,
तो ब्रेन परसीव करता है कि इस टाइम पे ये कुछ स्ट्रेस है, चैलेंज है, मेरा फोकस खाना नहीं है, मेरा फोकस यहाँ पे नहीं है, मेरा फोकस जो भी मैं स्ट्रेस में हूँ। तो ब्रेन ये भी देख रहा है कि आप ठीक से खुद को फीड नहीं कर रहे, डे टू डे एनर्जी और ये सब कुछ तो चाहिए ना, तो वो इसलिए उस टाइम पे आपका मसल तोड़ना शुरू कर देता है। But Wow. hope things are good with you. Things are always good for me. Yes. With me, it just I overanalyze क्योंकि ये मेरे साथ एकदम से हो गया था, तो हाँ. good, back to normal. And then I'm so this thing कि आपने इतनी ओपनली ये बात बोली है राज, दिस इज हैट्स ऑफ टू यू। कि तो कई लोग बहुत शाई फील करते हैं बताने में भी ऑन सोशल मीडिया एट टाइम्स देयर। इसमें क्या है, ये तो लाइफ में अच्छे पार्ट्स हैं, बुरे पार्ट्स हैं, अप डाउन होते रहेगा, उसमें क्या है। आई वांट टू शेयर ऑल ऑफ दीस। दिस इज सो गुड टू शेयर, दिस इज सो गुड टू शेयर, एंड आई डू होप जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आपसे ये बात सीखें कि दिस टू शैल पास। हुआ, खराब हुआ, ठीक हो गया ना, वापस से हम आ गए। हाँ, बैक टू नॉर्मल। Yes. अब I'm back to though I'm not very muscular, but back to being fit. That fitness, yeah, that matters more. That matters a lot. Yes. I'm back to doing 25 pull-ups and 50 push-ups. That's what my fitness level है। मैं ऐसे ही जज करता हूँ ऐसे कि अगर लाइफ में ये नहीं कर पा रहा हूँ ना, मतलब मैं फिट नहीं हूँ, तो जो भी है इसके ऊपर कर लो इज ग्रेट। Yes. बट ये बेस लेवल है, आई वांट टू मेंटेन कि कैन आई रन 2 kilometers, कैन आई डू 50 push-ups, कैन आई डू 25 pull-ups। ये मेरा एक बेस लेवल फिटनेस है, अगर ये कर सकता हूँ तो आई एम फिट। दैट्स सबने अपने अपने टेस्ट हैं, कुछ इसमें कोई साइंस और लॉजिक नहीं, जस्ट माय टेस्ट फॉर माय सेल्फ। And that's amazing. That's the way to go. Yeah. Okay. Coming back to point of emotional eating से अगर बाहर निकले, उसमें एक थोड़ा सा टच किया हमने ओवर ईटिंग का, कि बहुत लोग you know this is a problem with me as well. Again another problem कि मैंने टेस्ट भी कराया था एपिजेनेटिक्स, और उसमें आया कि मेरा सटाइटी लेवल बहुत ही वियर्ड और मेस्ड अप है, जहाँ सो टेक्निकली मतलब मेरी बॉडी मेरे ब्रेन को सिग्नल नहीं देती है कि मैं फुल हो गया हूँ या नहीं हो गया हूँ, तो मैं खाता रहता हूँ, मंचीज बहुत ज़्यादा करता हूँ। प्रोबेबली इट्स बचपन से घर में आदत है कि हम लोग सब मंचीज खाते हैं, फूड इज लैंग्वेज ऑफ लव, राइट? तो इसकी वजह से वैसा बन गया। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, लाइक व्हाट आई हैव डन इज कि उतना ही खाता हूँ जितना खाना है, राइट? ओके, आई टेक अ ब्रेक ऑन थिंग्स। पर जैसे मेरी फैमिली में मैंने देखा खाते ही रहते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, दे कीप ईटिंग, दे डोंट नो वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपने कैसे मैनेज किया? मेरे लिए बहुत सिंपल था। मेरे लिए आई जस्ट फिक्स्ड, लाइक गॉट अ डाइटिशियन, गॉट इट फिक्स्ड, और फिर वो जितना था उतना ही खाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा ही नहीं। वेरी नाइस। So my willpower is a little strong. Like if I want to change, I change. Yeah. I'm a stubborn जिद्दी boy डाला है। But that's lovely. So yeah. तो लोगों को कैसे पता चलता है? ओवर ईटिंग के लिए ना हमने सुना पड़ा तो है कि अपनी 80% तक खाओ, 80% के बाद टेबल से उठ जाओ। यार, ये पता ही नहीं चलता, कैसे पता चलेगा कि हाउ डू आई नो दैट आई एम ओवर ईटिंग? टेल मी दिस। या सी देखो, ये फैक्ट है कि अपने 80% फुल तक खाओ, और ये भी फैक्ट है कि स्टमक को 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको सिग्नल भेजने में कि भाई मेरा पेट भर गया है, और 15-20 मिनट के टाइम में आप बहुत कुछ खा चुके होते हो। सो और वो ब्रेन को, इसको स्टमक को क्यों ऐसे 15 से 20 मिनट लगते हैं? क्योंकि स्टमक पे स्ट्रेच सेंसर्स कह लो कि न्यूरॉन एंडिंग्स हैं। जब आपकी वो स्टमक की वॉल श्रिंक होती है तो वो सिग्नल भेजता है कि मैं भूखा हूँ। जब आप खाना शुरू करते हो तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड होती है और आपको पता चलता है कि हाँ मेरा पेट भर गया। ओके, बट ये वाकई बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि 80% कैपेसिटी तक कैसे पता चलेगा। हाँ। या हर रोटी खाने के बाद तो मैं 15-20 मिनट वेट नहीं करूँगा। देयर इज़ अ हैक टू इट कि जब आप 2 रोटी खाई आपने, आपको नॉर्मली ना पहली बार तो प्लेट में डाल के विजुअली पता रहता है कि ये मेरा खाना है, इतना ही मैं खाती हूँ। विजुअली फर्स्ट प्लेट सर्विंग में आपकी वो रहती है। सो आपने 2 रोटी खाई, अब आपका तीसरी रोटी खाने का दिल है। आस्क योर सेल्फ कि क्या मैं चौथी रोटी भी खा पाऊँगा? इफ़ द आंसर इज़ नो, तो आपको तीसरी भी खाने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका 80% है। When you're taking the second helping, ask yourself in pairs. This is a biohack. आप ब्रेन को एक काउंटर क्वेश्चन
दे के क्लैरिटी उसको कर देते हो कि तीसरी brain- तभी बुलाना जब चौथी खा पाओ। हाँ, ब्रेन को लगता है कि चौथी की थॉट भी हैवी है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। और इसको मिताहार कहते हैं। सीमित, यू अंडरस्टैंड सीमित? सीमित आहार, मिताहार, योगिक भाषा में मिताहार कहते हैं, और साइंटिफिकली दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक एकोमोडेशन। गैस्ट्रिक इज द पेट, सो गैस्ट्रिक एकोमोडेशन जो आपको अति आहार से बचाए और मिताहार की तरफ लेके जाए। एंड देन अगेन दिस कम्स विथ प्रैक्टिस। जब आप मिताहार करना शुरू कर देते हो तो वो जो श्रिंक एक्सपैंड साइकिल है पेट का, आप नींद, भूख और गुस्सा जितना बढ़ाते जाओगे वो बढ़ेगा। प्रैक्टिस करके जितनी टेम करते जाओगे तो आपकी वो वाली मेमोरी बननी शुरू हो जाएगी, द फ्रेश वंस। जैसे आपने बोला मैं पहले बहुत लड्डू खाता था, अब मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। यू चेंज्ड, यू इवॉल्व्ड। सो मिताहार की जब आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हो तो स्टमक जो अब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था वो खुद से धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाता है। आपका मूड बेटर होगा, आपके ब्लड लेवल्स ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज्ड रहेंगे। और जब आप कोई खा के जब ऐसे उठते ना, अरे यार बड़ा खा लिया, इज दैट यू हैव, आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड, अब्यूज्ड योर सिस्टम। जो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम था जो आपको सिग्नल भेज रहा था, आपने कॉन्शियसली उसको साइलेंट किया। सो देयर इज अ सेइंग, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, देखो चाखो तको मत, खाओ पियो रजो मत। मतलब रजो मत मतलब चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, देखो चाखो आप देख रहे हो बट तको नहीं। खाओ पियो, खाया पिया है, फूड इज अ फ्यूल। रजो मतलब इतना रज के खा लिया, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। ओके, एक्स्ट्रा मत भर लो अंदर। या स्टफी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 80% कैपेसिटी से जब आप कम खाते हो तो आप भूखे रह जाते हो। आई गेट दैट। लाइक अगर ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है बॉडी? व्हाट हैपेंस? व्हाट्स रॉन्ग? ज़्यादा खाने से what is the idea of having food is basically it is working as a fuel, but एकदम से इतना आपने स्टफ कर दिया, सारे ब्लड सर्कुलेशन को अब यहाँ पे एक्ट करना पड़ रहा है। तो जो बाकी जगह पे ब्लड सर्कुलेशन है, फूड कॉमा इसी को तो कहते हैं कि मैंने इतना खा लिया कि अब तो आई जस्ट नीड टू डोज ऑफ, बिकॉज कहीं और तो ब्लड जा ही नहीं पा रहा जो सप्लाई चाहिए थी। एवरीथिंग इज गोइंग टू माई गट। बट इज इट हार्मफुल इन द लॉन्ग टर्म? या डेफिनेटली। अगेन ब्लड शुगर स्पाइक्स हो गए और आपकी वो कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। पहले 2 रोटी खाता था, अब 4 से भी पेट नहीं भरता है। वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन लेवल स्पाइक्स हो जाएंगे, बट लेट अलोन द अदर हेल्थ इश्यूज। Got it. And you know, to control this, what I did in the beginning, कि मैं एकदम से वो एक्सट्रीम मोड ऑन हुआ कि अब मैं आज से फिट होऊंगा, ये जो बहुत लोगों का होता है। और फिर मैंने एक ही पूरा दिन का एक डिज़ाइन कराया फूड। ब्रेकफास्ट ही होगा, लंच ही होगा, डिनर ही होगा, बीच में स्नैकिंग ही होगी, प्रोटीन लेवल्स इतने होंगे, कार्ब्स लेवल इतने होंगे, ऑल दैट। ओके, बेस सेम। मतलब मैं सेम ही खाना खाऊंगा, मैं सेम ब्रेकफास्ट करूंगा, सेम चीज़ करूंगा। तो मेरा ब्रेकफास्ट एंड लंच, डिनर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता बट कभी, बट ब्रेकफास्ट एंड लंच बिकेम सेम फॉर 3 months, 4 months एक्चुअली। डिट्टो सेम फूड। मतलब मैं इरिटेट हो गया था एक टाइम पे, एंड देन आई शिफ्टेड इट कि मैं अलग अलग खाता हूँ चीज़ें अब। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, सेम खाना खाना। इज इट हेल्दी सेम खाना खाना इतने दिन तक? फॉर 3 months, अगर सिर्फ 3 months की बात कर रही हूँ, सेम मील जब मैंने लिया, हाउ हैज़ इट हेल्प मी? मेरा डिसीजन फटीग ख़त्म हो गया, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा मैंने क्या करना है। मुझे मेरा न्यूट्रिशनल ट्रैकिंग ईजी हो गया, डेली मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। डाइजेस्टिव कंफर्ट हो गया, बॉडी भी आइडेंटिफाई करनी शुरू हो गई। ईजी टू गेट टू माई गोल, लॉट ऑफ एथलीट्स ऑल्सो डू इट कि मुझे ये करना है। तो दीज आर द थिंग्स। इसका कॉन्स ये है कि आपका जो रिलेशनशिप विद फूड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और क्रेविंग्स बैकफायर करती हैं। और जब क्रेविंग्स बैकफायर करती हैं फिर ये नहीं होता कि बस आज खा लो। अगर सिर्फ इतना, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ सपोर्ट। हाउएवर
there are people like Raj who are disciplined and who have the willpower कि नहीं मैंने सोच लिया तो मैं कर लूँगा. अब सेलुलर लेवल पे क्या होता है, अगर हम सेम डाइट खाते रहते हैं तो we have heard of gut microbiome diversity कि आपका गट में बहुत ज़्यादा माइक्रोबायोम है, तो वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए. अगर मैं एक जैसा मील 3 months तक खा रहा हूँ, मेरे गट माइक्रोबायोम में फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस ये सब है. अब इसमें से कुछ का तो ये फेवरेट फूड है जो आप फीड कर रहे हो. बेचारे कुछ जिनको उनका फूड नहीं मिल रहा, ये लोग सब अलग अलग फूड खाते हैं. ओके. अब कुछ लोग हैं गट माइक्रोबायोम के, उनको वो वाला फूड नहीं मिला, वो स्टार्व कर रहे हैं, वो बेचारे तो दे डाई ऑफ. ओके. अब क्या हो रहा है, जो स्मॉल कैटेगरी मैंने केटर की थी, हो सकता है उसमें से कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, वो ओवरग्रो कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी. मुझे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या फूड रेजिस्टेंस कुछ डेवलप हो गया. और जो सर्वाइव नहीं कर पाया, हो सकता है उसकी एब्सेंस की वजह से द पर्सन इज गेटिंग serious diseases like diabetes or heart diseases because there is a bacteria in diabetes who influences insulin spikes. तो वो बैक्टीरिया ख़त्म हो गया. मुझे तो लगा मैं ठीक ही कर रहा था. 3 months तक स्ट्रक्चर होना शुरू करना सब कुछ अच्छा है, बट डाइवर्सिटी अच्छी, मतलब डाइवर्सिटी होनी चाहिए. उसी तरह हार्ट डिजीज़ के लिए भी lipid metabolism is what we need. So there is a bacteria which is responsible for lipid metabolism. तो जब आपने उस बैक्टीरिया को मार दिया, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि डाइट तो अच्छी थी, खा भी ठीक ठाक रहे थे, स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे, फिर ये LDL और ट्राइग्लिसराइड्स कैसे हाई हैं? द रीज़न इज देयर. फर्दर गट डाइवर्सिटी का मतलब है ये मेरा शहर है और इसमें 100 लोग रहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि 100 लोगों में से 10 डॉक्टर बन जाएं, 10 फार्मर हों, 10 इंजीनियर हों, मेजन हों, वगैरह वगैरह करके टास्क असाइन कर सके. फंक्शनल अच्छी रहेगी वो सिटी. अब अगर वो सारे 100 के 100 डॉक्टर बन जाएं या सारे 100 के 100 फार्मर बन जाएं, तो फार्मर्स पे कोई बीमारी फैल गई तो वो क्या करेंगे? घर कैसे बनाएंगे? मैनेज कर लेंगे, बट ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी कितनी ड्रॉप कर जाएगी. फिर फार्मर्स का जो काम था वो भी नहीं हो पाएगा. सो वी नीड डाइवर्सिटी. वी नीड दैट डाइवर्सिटी. तो जो लोग सेम मील खाते हैं फॉर इयर्स, इट्स नॉट गुड. या इट इज़ नॉट गुड. वी सेम मील खाना अलग बात है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना अलग बात है. अगर मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैंने अपना प्लेट मॉडल ऐसे बना लिया, इतना प्रोटीन, इतना कार्ब, इतना सैलड, अगर वो लैंग्वेज हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू डूइंग विद द सेम मॉडल, बट थोड़ा सा डाइवर्सिटी ऐड कर दो ना. उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही तरह की रोटी खानी है, एक ही तरह का प्रोटीन खाना है, हल्का सा डाइवर्सिफाई कर दो. बट आई डू दैट इवन टुडे. लाइक मेरा फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग इज सेम, एंड शायद साल भर हो गया. और 1.5 साल है ना, बाकी 2 जो सेकंड. देन ब्रेकफास्ट इज डिफरेंट. या देन लंच इज ऑल्सो डिफरेंट. रोटी सेम है बट सब्जी हर बार अलग अलग होती है. सब्जी अलग हो गया, फ्रूट अलग हो गया, और एक मील अगर सेम ही चल रहा है, सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट नॉट द एंटायर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर चॉइसेस डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. सो वन इज ओके, वन मील. या अगेन बिकॉज वो आपको डिसीजन फटीग से हटा देता है, और that's your becoming your comfort meal also. Exactly. That's my first meal is not comfortable, but just I take it. First meal, and then there are 2 fruits which I eat every day, regardless of what happens. So that's also fine. What are those fruits? Blueberries and pomegranate. It's very and good. Almond. Yeah. These 3 things I take like every day. Blueberries, pomegranate. With breakfast. Pomegranate is my snack. Pomegranate and almonds together. Yeah, interesting. And but दूसरे fruits क्यों नहीं ऐड कर रहे? दूसरे fruits क्यों नहीं? ऐसे डिसीजन लेने में इजी होता है. ये जो बन गया एक ही बार में खा रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं. और कोई आई ईट सम, लाइक इफ आई एम आउट, बाहर जा रहा हूँ तो जो फ्रूट्स दिखेंगे सब खा लूंगा मैं. पर जो दिस इज, हाँ, जो मैं घर में डेली लाइफ में जो खाता हूँ, ये मेरा फिक्स्ड है कि अच्छा ब्रेकफास्ट के साथ ब्लूबेरीज खाना ही है. सो इट जस्ट कम्स एवरी डे. देन पोमोग्रेनेट है, पोस्ट पॉडकास्ट पोमोग्रेनेट है, वो खाना ही है तो खाना ही है. इट्स जस्ट अ थिंग. इट्स नॉट कोई लॉजिक नहीं.
फर्स्ट टाइम डाइटिशियन ने डाला तो तब से आज तक फॉलो करता हूँ, मैंने कभी पूछा नहीं वापस चेंज करो। थोड़ा सा नहीं, डिसीजन फटीग हटाने के लिए, हैबिट फॉर्मिंग के लिए कितना अच्छा हुआ ना कि हैबिट बन गई। दैट वाज द कोर नीड कि आप अपनी हैबिट तो बनाओ। बट कि पॉडकास्ट के कुछ कचरा, भूख लगी, कुछ कचरा खा लिया, कचौड़ी समोसे, उससे बेटर तो ये खा लो। Which makes sense, but diversity हो अगर कुछ दूसरे फ्रूट्स भी, बिकॉज एक तरह के फ्रूट में एक ही चीज़ आपको मिल रही है, थोड़ा डाइवर्सिटी हो तो अच्छी बात है। ब्लूबेरीज के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है राज, इसका इतना अच्छा PR है ब्लूबेरीज का। कैन यू इमेजिन ब्लूबेरीज में कितना विटामिन C है? इज 9.8%। अमरूद में कितना है? 228%। जाम, मतलब अमरूद इज जाम, राइट? गुआवा, हाँ। या 9-10 मान लेते हैं, और यहाँ पे 228। लुक एट द डिफरेंस। बट गिवन द PR, गिवन द इमेज, गिवन हाउ वी से ब्लूबेरीज, आई ऑल्सो फील फील गुड ब्लूबेरीज, एंड मेंटली बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। वो रेडी वाले से अमरूद लेके खाना मुझे थोड़ा मैं एफर्ट भी नहीं करती और मुझे लगता है ये कुछ नहीं करेगा मेरे लिए। बट गुआवा हैज़ फाइबर, इट हैज़ वे मोर विटामिन C दैन ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज का एज अ सेड ना PR अच्छा हो गया क्योंकि आप उसको स्मूदीज में डाल के ले रहे हो, ओट्स में डाल के ले रहे हो, विच आर वेरी गुड। ब्लूबेरीज के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट डू एड द अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। पोमग्रेनेट का भी अल्टरनेटिव दे दो। जस्ट एड सीजनल जो भी है, सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, कोई स्केयर मॉन्गरिंग ऐसा नहीं है कि ये हाई शुगर फ्रूट्स थोड़ी अच्छे होते हैं। हाई शुगर फ्रूट्स कौन से होते हैं? नहीं, एक मिनट बात सुनो। फ्रूट के लिए ना टिपिकली वाटरमेलन की बात कर लेते हैं, तो हम जो शुगरी फ्रूट कहते हैं ना, तो वाटरमेलन में तो 90% वाटर है, और उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब वो कितनी देर में शुगर बढ़ाता है, वो भी कम है। बट अगर आपने ग्लाइसेमिक लोड बढ़ा दिया, मतलब अगर मैंने ज़्यादा भर के वाटरमेलन खा लिया, तो वो शुगर लेवल स्पाइक करेगा। जितना आपका पोर्शन है 150 to 200 ग्राम, स्टैंडर्ड एप्पल जितना या एक अनार जितना, दैट मच इज गुड। आपने खुद को स्ट्रक्चर दे दिया, अब उसमें वैरायटी इन्फ्यूज कर लो। टेल मी टॉप 3 फ्रूट्स जो हर किसी को ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी जितनी वैरायटी हो उतना ही अच्छा है। कोई टॉप नहीं है, किसी को PR मिला है, किसी को नहीं मिला है। नहीं, जैसे दिस वाज इंटरेस्टिंग कि ब्लूबेरी वर्सेस गुआवा, ऐसा कुछ और है कुछ वर्सेस में जिसका PR बहुत ज़्यादा है, वर्सेस किसी को हम भूल गए? कोई ऐसा फ्रूट जो भूल गए जिसका PR नहीं हो पाया लेकिन वो भी अच्छा है? कोई ऐसा फ्रूट जिसको हम भूल गए? आप बेर खाते हो? बेर? मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। You've not even heard of it. See, that is where ना कि बेर भी अच्छे हैं, फाइबर भी अच्छा है, शुगर क्रेविंग भी उसको आपको काम डाउन करती है। बेर मुझे पता ही नहीं होता क्या that is reflecting कि हमारे जो नेटिव फ्रूट्स हैं। क्या होता है बेर? दिखाओगे, बताओगे मुझे? बेर जामुन होता है क्या बेर? अब भी हम कुछ अलग बोलते होंगे जो आप बोलते होगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली में, बॉम्बे में अलग बोलते हैं और इंदौर में अलग बोलते हैं। लाइक मुझे अमरूद नहीं पता था। इंदौर में क्या बोलते हैं? गुआवा? जाम। अच्छा, उसको जाम कहते हैं? मुझे लगा जामुन को कहते हो। That's so interesting. That's what I was saying कि okay, ये क्या है? दिखा, दिस इज, ये येलो कलर का भी होता है, सीड होता है इसके अंदर। हाँ, ये तो पता है मुझे। क्या बोलते हैं? बोर। हाँ, पास ही थे हम दोनों। हाँ, इंदौर में देखा, हाँ, मिलते हैं ठेले पे, बहुत ठेले पे मिलते हैं ना, खाते रहते हैं। ठेले वाली चीजें उठा के खाओ, ठेले वाले का बहुत भला, आपका बहुत भला। जो रियल एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, वो लोकल में है। हम उस एनवायरमेंटल, उस एनवायरमेंट, उस क्लाइमेट, उस सॉइल में थ्राइव करता है। सो दीज आर, आई एम नॉट अगेंस्ट ब्लूबेरीज, फ्रोजन ब्लूबेरीज अच्छा है, आपके बच्चे ब्लूबेरीज खा रहे हैं, आप खुश हो कि अच्छा जा रहा है उनके अंदर, बट नेटिव फ्रूट्स, लोकल फ्रूट्स, उनमें जरूर। ऐसे कोई सुपर फूड है व्हिच यू फील ऑल इन वन, लाइक समथिंग व्हिच इज रियली गुड? एक नहीं है, अमरूद ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, फाइबर है, विटामिन C है, आपके कॉलन को बहुत अच्छे से क्लेंस करता है, बट अनार भी चाहिए। पाइनएप्पल के अपने बेनिफिट्स हैं, मैंगो के अपने बेनिफिट्स हैं। सो कोई सुपर फ्रूट नहीं, सुपर फूड के नाम से, सुपर फूड की डेफिनेशन पता है क्या होनी चाहिए? मेरे घर में टेबल नहीं है तो मेरे लिए वही सुपर प्रायोरिटी है।
उसके घर में बेड नहीं है तो उसको बेड चाहिए। तो आपकी जो नीड है ना, वो वाला फूड जब आएगा वही आपका सुपर फूड है। तो 3 नीड्स डिसाइड करते हैं जो लोगों को चाहिए ही होता है, मतलब मैक्सिमम लोगों को चाहिए होती है 3 नीड्स। वन इज स्किन ग्लो, पीपल लव इट, दैट्स अ टॉपिक दैट पीपल लव। स्किन कैसे ग्लो करती है? स्किन ग्लो को समझने के लिए इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारी स्किन पे इफेक्ट आ किस चीज़ का रहा है। हमारे गट का। गट इज द ग्लो स्विच। ओके, गट इज द फाइनल बॉस। कैसे? नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैंने फूड खाया, इंजेस्ट किया, वो जाके मेरे स्टमक में गया, अब वो वहाँ से मेरे इंटेस्टीन्स में गया। गट, हम ये भी कहते हैं कि हमें लगता है कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, इसको गट कहते हैं। जो प्रॉपर गट हेल्थ है दैट इज बेसिकली योर इंटेस्टीन्स। ओके, जो कुछ भी हमने खाया है वो स्टमक में थोड़ा सा डाइजेस्ट होके इट पासिस ऑन टू इंटेस्टीन्स एंड ये यहाँ पे डिसाइड होता है कि एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है। ठीक है। जो भी मैंने खाया अगर उसमें न्यूट्रिशन अच्छा है तो वो मेरे गट में एब्जॉर्ब हो रहा है, वो मेरे स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। जो भी मैंने खाया अगर वो प्रोसेस्ड फूड है, वो नॉट अ गुड फूड है, मतलब जंक फूड है, वो भी चीज़ मेरे इंटेस्टीन से मेरे गट पे, मेरे स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे? मतलब क्यों हम किसी को देख के कह देते हैं ना कि अरे आजकल लगता है कि आप ठीक से खा पी नहीं रहे हो, आपकी स्किन बड़ी डल हो गई है, या अरे वो तो कितने 3 महीने में देखो उसकी स्किन अंदर से शाइन कर रही है। ओके, जो ये इंटेस्टीन है, दिस इज हाउ द इंटेस्टीन इज, इट्स लाइक अ प्लम्बिंग पाइप की तरह बना लेते हैं। ये 20 फीट लॉन्ग है। ओके, अब जो इंटेस्टीन के यहाँ पे ये जो इसकी लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल्स उसको बोलते हैं, ये लाइनिंग ऐसे जंक्शंस की तरह है। जो एपिथेलियल सेल्स है वो ऐसे जुड़े होते हैं जंक्शंस की तरह। और इन जंक्शंस में जैसे किचन की छननी होती है, सीव होती है, ये वैसे है। तो क्या हो रहा है कि जो भी फूड यहाँ स्टमक से इधर आता है उसमें सब कुछ है, अनडाइजेस्टेड फूड, बैक्टीरिया एंड व्हाटएवर जो टॉक्सिन्स हैं वगैरह। ये जो सीव है यहाँ से सेलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स बाहर जाएंगे और जो अनप्रोसेस्ड फूड और ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अंदर रहेंगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटेस्टिन। यहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं तो सेलेक्टिवली जाएगा ना कि सिर्फ यहाँ से न्यूट्रिएंट्स अलाउड है और कोई नहीं जाएगा। जब मैंने ये जंक फूड खाना शुरू कर दिया, मैंने क्या किया, इंटेस्टीन में था ना गुड बैड बैक्टीरिया, मैंने बैड बैक्टीरिया को पावरफुल बना दिया और अब वो जाके ये जंक्शंस को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको लूजन अप कर रहा है। अब जब ये जंक्शंस लूज हो गए तो सिर्फ वो परमिएबिलिटी खाली न्यूट्रिएंट्स तक नहीं रहती है, अब यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और वगैरह वगैरह वो सब कुछ बाहर निकल रहे हैं। इन माई ब्लड स्ट्रीम दे स्टार्ट सर्कुलेटिंग। व्हेन नाउ द ब्रेन इज सीइंग कि कुछ टॉक्सिन्स हैं जिनसे मैं खुश नहीं हूँ जो मेरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, ब्रेन in the desperate attempt to get rid of them, it pushes to the largest organ, the detox pathway, which is the skin. मैं अंदर खुश नहीं हूँ, ये जो भी हो रहा है मेरे ब्लड में सर्कुलेट नहीं, इसको बाहर भेजो, get rid of it. And skin is the largest organ. Okay. But अगर उस टॉक्सिन का साइज उस पोर से स्वेटिंग के जरिए मैं क्लेंस नहीं हो पा रहा, तो ये जो टॉक्सिन्स हैं वो अब स्किन के अंडर डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है। स्किन के अंडर जब डिपॉजिट होता है, किसी को एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस, दैट इज द गट स्किन एक्सिस, कि जो गट में हो रहा था वो स्किन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम अच्छा खा रहे हैं वो भी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या अच्छा खाना चाहिए? ओवरऑल अच्छा विल रिफ्लेक्ट। Alright. There's no one food, there's no one thing that you can do. Yes. Raj, for good skin, we should have lycopene, astaxanthin, anthocyanin, leucine, isobil. तो बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ा इंग्लिश में बात करें। ये क्या बोला? घिया, तोरी, टिंडा, बैंगन, भिंडी, जाम, बोर, वाटरमेलन, ये खाना था। जो मैंने वो बोला था वो ये बोला था। नाउ यू सी हाउ व्हेन यू टॉक, जब आप पीआर अच्छी कर देते हो आप वो भारी भरकम वर्ड्स यूज करते हो। शी इज मेकिंग सेंस। मम्मी बोलती है घिया का, यस। तो स्किन आपकी, आपके लोकल फूड खाने से आपका गट माइक्रोबायोम में
बायोम में डाइवर्सिटी होने से, अच्छी हाइड्रेशन होने से आपकी स्किन पे वो रिफ्लेक्ट करता है. इंटरेस्टिंग. ओके, हाइड्रेशन. सो हाइड्रेशन मतलब दिख जाता है स्किन डिहाइड्रेटेड है. टगर टेस्ट उसको कहते हैं कि आप अपना पिंच करके देखो हाथ, आपकी स्किन कितनी देर में स्नैप बैक करती है. अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो इट रिमेन्स टेंटेड फॉर सम टाइम. सो यू नीड टू, दैट्स ऑलरेडी अ साइन की ज़रूरत. क्या मतलब क्या करना है इसमें? इसको आपको बड़ा मजा आ रहा है चूटी मारने में. ये ऐसे करके पिंच किया, इट हैज स्नैप्ड बैक. वापस चलेगी ना, एकदम से स्नैप बैक करनी चाहिए. हाँ. है ना. और अगर वो टेंटेड रहती है ऊपर, ओके, सो दैट मीन्स कि वो प्लम्पनेस नहीं है उसमें, और वो दैट इज द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. नाउ फर्दर हाइड्रेशन अच्छा चाहिए, क्लियर कॉम्प्लेक्शन चाहिए, तो बहुत सारा वेजिटेबल फ्रूट्स, रेनबो डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो वो बहुत सारे अच्छे वाले वर्ड्स थे. एंड देन ओमेगा 3 बिकॉज दैट इज अ स्किन डिफेंस. that is what we need. वॉलनट में, चिया सीड में, फिश में सप्लीमेंट्स इसके ले सकते हैं. एंड स्लीप इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. एक रात की भी बैड स्लीप रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन, बिकॉज रिपेयर नहीं हुआ अच्छे से, हाइड्रेशन नहीं हुआ, सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजनेशन नहीं हुआ. सो दीज आर द थिंग्स. फर्दर यू मेंशन कोरियन ग्लास स्किन. सो लेट्स सी व्हाट आर दे डूइंग. कोरियन फूड में उनके स्टेपल्स क्या हैं? ओके, हाइड्रेशन अच्छा है, एंड ऑल्सो दे ईट देयर ड्रिंक्स, कुकुम्बर, वाटरमेलन. सो इट इज लाइक लॉट ऑफ हाइड्रेशन वो आपको सप्पल रखता है. काफी वाटरी फूड, वाटरी फ्रूट. या देन दे ईट लॉट ऑफ फर्मेंटेड फूड्स. किमची इज देयर स्टेपल. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर मील में उनका किमची होता है. इनफैक्ट कोरियंस के लिए there's a fun fact here कि जब वो फोटो खिंचवाते हैं वो चीज़ नहीं बोलते, वो किमची बोलते हैं. बिकॉज फर्मेंटेड फूड से आप हर टाइम अपने गट माइक्रोबायोम में प्रोबायोटिक्स दे रहे हो, तो उसको अच्छा फीड कर रहे हो. आपका गट आपसे खुश है, वो आपकी स्किन पे दिख रहा है. और देन फिश ईटर हैं, टोफू ईटर हैं, तो ओमेगा 3 और कोलाजन अच्छा जा रहा है. एंड देन लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. एंड दीज आर द डोंट्स, दीज आर द डूज. द डोंट्स आर फॉर गुड स्किन जो हम बात कर रहे थे. अल्कोहल इज अ नो नो. देन शुगर, विच यू ऑल्सो सेड आई एम अगेंस्ट शुगर, इज वन थिंग विच इम्पैक्ट्स योर स्किन. लेमन लैंग्वेज में तो ये बोलते हैं. साइंस को अगर समझें, जो शुगर मॉलिक्यूल है, कोलाजन इज द मैट्रिक्स, है ना, तो वो कोलाजन से जाके जुड़ जाता है एंड इट ब्रेक्स इट. कोलाजन अच्छा बना हुआ है, शुगर आया और उसने उसको तोड़ दिया. सो दैट इज द रीजन. उसको ग्लाइकेशन कहते हैं ना. और ग्लाइकेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो एज ही है, तो एज फास्ट हो जाती है. हाँ, यू गेट टू सी दैट. और आफ्टर ग्लाइको एंड्स, oh my god, I'm forgetting the full form. Age 1 is the umr that we mentioned, and then there is age, there is this word कि end product of glycated कुछ उसका जो full form है. या I wouldn't know. या उसको एज कहते हैं कि ग्लाइकेशन का एंड प्रोडक्ट वो है. स्किन के अंदर है तो आपको एकदम से लगेगा कि स्किन डल हो रहा है. जॉइंट्स में अगर उसका इम्पैक्ट है तो जॉइंट स्टिफनेस जो हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ शुगर इनटेक हैपनिंग. इंटरेस्टिंग. अब इसमें जैसे आपने ये कोरियन वाला चीज़ बताया, इसमें फर्मेंटेड इंडिया का कोई एग्जांपल दो. फर्मेंटेड फूड हमारे पास कौन से ऑप्शन है? यस, ओके. इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया. ठीक है. नॉर्थ इंडिया, दही, लस्सी, द छाछ थिंग, एंड कांजी इज फर्मेंटेड. ठीक है. साउथ इंडिया, इडली, डोसा, अपम. ओके. वेस्ट इज ढोकला, खामन, सोनकड़ी. ईस्ट इंडिया हैज बेसिकली पोयता भात. राइस को, कुक्ड राइस को रात को आपने छाछ में फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया. पता ही नहीं मुझे क्या होता. पोयता भात. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस. होगा, आई एम श्योर. मैं नॉर्थ वाला हूँ. पोयता भात वर्क्स एक्सीलेंट अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो. पोयता भात इज बेसिकली राइस, कुक्ड राइस को आपने छाछ में फर्मेंट कर दिया एंड यू ईट इट विद लिटिल सॉल्ट. आप अगर कुछ फैंसी करना तो उसमें अनियन वगैरह डाल देते हैं. प्री प्रोबायोटिक दोनों का ही कॉम्बिनेशन बन जाता है. सो वाई ओनली नॉर्थ साउथ ये सारा? कोरिया में क्या है? किमची. जापान में क्या है? मीज़ो.
चाइना में क्या है? कोम्बुचा। यूरोप में क्या है? सॉरक्रात। यूएसए में क्या है? सार्डो। हर जगह कुछ ना कुछ हर जगह कुछ है। सी द विजडम कि हर जगह कुछ ना कुछ फर्मेंटेड है। इनफैक्ट जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं ना, इट इज़ सो गुड कि वो तो ज़रूर जाके, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो हो जाता है कि गट थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, तो जाते ही आप वहाँ का लोकल फूड ज़रूर देख लो कि उनका फर्मेंटेड फूड क्या है। तो शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा ज़रूर खा लो, आपके गट माइक्रोबायोम को सैम्पल मिल जाएगा और वो ओवरवेल्म्ड नहीं होगा। इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो। आई लव सार्डो ब्रेड। मैं तो प्यार की वजह से खाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये that is fermented, lacto fermented होता है वो, and which is again very good. I love avocados and sourdough, like just it's a very good, yeah. क्योंकि इंडिया के बाहर जाओ वेजिटेरियन हूँ मैं, हाँ, तो ब्रेकफास्ट बहुत इजीली मिल जाता है, yeah, everywhere, and it's one of the best breakfasts that you can eat. There are a lot others also, but yeah. No, but taste wise one of the best, बहुत easily मिल जाता है, like everywhere breakfast पे ये होता ही होता है, तो मिल ही जाएगा। और वो डिसीजन फटीग को हटा देता है, विच इज़ अगेन द बेस्ट थिंग, कि आपकी वो डिसीजंस को सिंप्लीफाई कर देता है, एंड न्यूट्रिशन आपको अच्छा मिल रहा है उससे। लाइक मैं सुबह सुबह उठ के सब्जियां नहीं खा सकता, तो मुझे ये खाना चाहिए। सब्जियां नहीं खाई जाती मुझसे। सब्जी इज माय लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। या एब्सोल्युटली, एंड इट्स जस्ट नथिंग। मुझे ब्रेकफास्ट में पर्सनली क्लाइंट्स को तो आई गो बाय हाउ दे वांट, आई नीड टू जस्ट मेक श्योर कि उसमें न्यूट्रिशन ठीक हो, बट even I am little flat and bland in the morning. No strong sabzi achar flavors. Yeah. You know, tell me, बीच में you touched a point where you said कि कुछ लोग बचपन से तो दूध पीते हैं, बट बाद में लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। Like in my case, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हूँ, मेरे को टेस्ट में आया था, बट ऐसा नहीं कि मैं पी नहीं सकता दूध। पर जब मैं दूध नहीं पी रहा होता हूँ, वो 2 महीने अगर मैं खुद को ट्रैक करता हूँ, वैसे जब मैं पी रहा होता हूँ, there's a huge difference in my acidity level, digestion, energy levels, बहुत सारी चीज़ों पर। Yeah, lactose intolerance का अभी recently तो हम कितना ही सुनना शुरू हो गया ना, और you are 28 years, right? मुझे इतना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो ये चीजें पहले नहीं थी। ये अभी क्यों हो रहा है? Exactly. सडन पहले तो, और इतने बचपन से सिर्फ दूध ही पिया है मैंने, तो हर दिन 2-2 3-3 ग्लास पिए हैं। हाउ ऑल ऑफ अ सडन दूध से प्रॉब्लम होने लग गई? सिंपल बताना है मैंने, या बहुत अच्छे डिटेल्स में बताएं? बताओ, जितनी डिटेल बता सकते। बहुत अच्छे डिटेल, बड़ा मजा आ रहा है मुझे राज। बताओ। पता है क्या, मुझे लग रहा है मेरी भड़ास निकल रही है, जो सिंगल लाइन में नहीं मुझे अच्छा लगता बोलना। ओके, what is lactose? Okay, it is sugar found in milk. ठीक है, lactose is sugar. Okay, मुझे नहीं पता था। In milk. ठीक है। इसको कौन डाइजेस्ट करता है? Lactase enzyme found in small intestine. Lactase enzyme small intestine में बनता है। ठीक है। Small intestine में भी कहाँ बनता है राज? The body is phenomenally beautiful in how it works. Small intestine का जो भी मैं पहले भी बता रही थी, उसके ये जो small intestine का जो lining है, इसके ऊपर ना ऐसे finger like projections होते हैं, जिसको villi कहते हैं। ठीक है। इस villi के ऊपर और छोटे micro villi होते हैं। You see how the absorption, the chanani thing which I mentioned. In micro villi को, if you look at the structures, they are called as brush borders. Lactase enzyme brush border में बनता है। अब अगर मेरी डाइट में फिर से प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, जंक फूड ज़्यादा है, स्लीप का इशू है, स्ट्रेस ज़्यादा है, या फिर कोई मैंने एंटीबायोटिक का मेरा कोर्स चल रहा था वगैरह, तो ये मेरा, या कोई सीलिएक कुछ और हो गया, लाइक व्हाट वी कॉल सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, या सो कुछ भी जो ऐसा यहाँ पे गट में डिस्टर्ब हुआ, प्रोसेस्ड फूड की वजह से मेरा बैड बैक्टीरिया ज़्यादा फीड हो गया था, उसने मेरे ये ब्रश बॉर्डर को डैमेज कर दिया। ब्रश बॉर्डर अब लैक्टेज एंजाइम बना नहीं रहा, इसलिए एक थ्रेशोल्ड पे आके मैं अब लैक्टोज इंटॉलरेंस या लैक्टोज सेंसिटिव हो गया। बचपन में इसको वैसे 2 तरह का होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी बचपन में सबका लैक्टेज एंजाइम अच्छा ही होता है, विद एज वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। ठीक है, ठीक है, मदर्स मिल्क, या ओके।
सेकेंडरी अगेन वही, कोई इन्फेक्शन हुआ था, कोई एंटीबायोटिक का ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया था, कोई एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया था, इनकी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ. बट अब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर मैं दूध नहीं पीऊँगा. पर्सनल चॉइसेस, रिलीजियस कस्टम, वो वगैरह सबकी अपनी चॉइसेस है. बट लैक्टोज इंटॉलरेंस को करेक्ट करने के लिए पहली चीज़ तो हम इसको लैक्टोज को थोड़े दिन के लिए एलिमिनेट करेंगे. देन हम दही ज़रूर खाएंगे डेली 1 कप. अब दही भी दूध की बनी है बट वो प्री डाइजेस्टेड है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसमें. थर्ड, और दूसरा भी फर्मेंटेड फूड भी ऐड करेंगे. थर्ड, काउंटर इंट्यूटिव है. आप वापस से कम 2 चम्मच दूध ज़रूर पियो अपने खाने के साथ. इससे क्या हो रहा है कि जो इंटेस्टाइन है ना, दूध आ गया फूड के साथ है तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग तो स्लो ही होगी, धीरे धीरे ही अभी वो इंटेस्टाइन में जाएगा. इतने टाइम में इंटेस्टाइन को टाइम मिल जाएगा लैक्टेज एंजाइम डेवलप करने के लिए. एडेप्टेबिलिटी है उसकी, वो कर सकता है. और मेरे हिसाब से रिवर्स करना भी चाहिए, बिकॉज छोड़ते ना वाकई कुछ खाने पीने के लिए रह नहीं जाता. आई गेट द क्लाइंट्स लैक्टोज इंटॉलरेंस, फ्रूट इंटॉलरेंस, वीट इंटॉलरेंस. सब्जियां मुझे पसंद नहीं है, क्या खाएं? तो या तो ब्रेड. सो डाइवर्सिटी ऐड करनी है तो चीज़ें छोड़ना नहीं शुरू कर दो. कीप इंट्रोड्यूसिंग द थिंग्स. ग्लूटेन क्यों हो जाता है लोगों को, ग्लूटेन एलर्जी? अब एक तो सीलिएक जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑटो इम्यून. बचपन में खाते हैं लोग रोटी, बट फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं या एक टाइम बाद मे भी कुछ होता है जिसकी वजह से ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो जाता है. नहीं, ग्लूटेन एलर्जीज लाइक सीलिएक वो आपका वही है, ऑटो इम्यून है. कुछ वायरस की प्रॉब्लम है कि वो आपको हिट कर गया और वो आप रिवर्स नहीं कर सकते. और उसमें तो इतना है कि अगर ट्रेस ऑफ ग्लूटेन भी चला गया तो सडनली द पर्सन कैन हैव हाइव्स एंड नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. और इनफैक्ट आजकल तो ग्लूटेन फ्री शैम्पूज भी हैं, बिकॉज पीपल रियलाइज कि ग्लूटेन शैम्पू में होता है. तो वो हल्का सा अगर चला गया, छोटा बच्चा है या कुछ है और पता नहीं चला, तो उससे भी वो इंजेस्ट हो गया सलाइवरी. बट नहीं, जैसे देयर आर पीपल वो ग्लूटेन खाते से उल्टी कर देंगे, ग्लूटेन खाने से रेड मार्क्स आ जाते हैं सडनली. सो अगर तो वो हाइव्स है, सीलिएक है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते. द बेस्ट इज टू टेक स्ट्रिक्ट केयर कि वो आप. बट कुछ होगा नहीं, सिर्फ उल्टी कर दी, यू कांट डाइजेस्ट इट. देन ऐसे नहीं हुआ कि वो सारा का सारा ही मेरा उल्टी हो गया. और अच्छी बात है कि वो हो गया वॉमिट और बॉडी ने उसको पहले ही रिफ्यूज़ कर दिया. बट ये हो क्यों रहा है आजकल इज़ द थिंग. लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड हैज़ बिकम अ नॉर्मल इन आवर डे टू डे लाइफ. और उसमें डाइवर्सिटी भी नहीं है. चलो नहीं है मान लिया, बट वो डैमेज कर रहा है आके हमारे वो जो गट माइक्रोबायोम की जो डाइवर्सिटी है उसको डैमेज कर रहा है. तो जो अच्छे एंजाइम्स थे, अच्छे बैक्टीरिया है, वो बेचारे सप्रेस हो रहे हैं, वो काम ही नहीं कर पा रहे, वो डाई ऑफ हो गए हैं. इंटरेस्टिंग. तो उससे, लेकिन अगर प्रॉपर ग्लूटेन किसी को एलर्जी है तो कुछ नहीं हो सकता उसका? नहीं, उसको वो ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते. वो ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते. अगर वो ऑटो इम्यून है देन इट कांट बी रिवर्स. बट व्हेन आई लेफ्ट, मतलब मैं जब ग्लूटेन फ्री डाइट पे होता हूँ, अगेन एनर्जी लेवल्स आर मच बेटर. Why does that? So वो ग्लूटेन का ना थोड़ा सा अब है नहीं मुझे एलर्जी, कुछ भी नहीं, बट जस्ट एनर्जी इज बेटर, डाइजेशन इज बेटर. ग्लूटेन का अब जो टिपिकली हो गया ना, नॉर्मली वीट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, जो सबको फिर वीट खाना था, हमारे मिलेट्स पीछे चले गए थे. तो पॉपुलेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हो जाती है ना क्रॉप्स. सॉइल इरोजन हो रहा है, वो जो ग्लूटेन का वो जो था, वो जो स्वाद भी कह लो, जो प्रॉपर्टीज हैं उसी, दैट इज द रीजन कि खपली हैज कम बैक, व्हिच इज अ नेटिव फॉर्म ऑफ द वीट. कि आप वापस से उस रूट्स में जाओ, उस सॉइल में. और इज इट बेटर? खपली बेटर होता है नॉर्मल गेहूं से? खपली बेटर होता है बिकॉज ऑफ द ग्लूटेन का थिंग, कि वो आपका स्ट्रक्चर वाइज. बट कई लोग फिर खपली को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. द बेस्ट इज टू ऑलवेज स्मॉल पोर्शंस एंड वन थिंग एट अ टाइम. कि आज मैंने बस इतना सा इंट्रोड्यूस करके मेक योर गट माइक्रोबायोम स्टडी, इससे हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए. ओके, इन लास्ट, लाइक टेल मी द लास्ट थिंग, टेल मी वन लास्ट थिंग. कि इतना सारा कंटेंट बनता है, ओके, फूड के ऊपर, डाइट के ऊपर, स्लीप के ऊपर, हर चीज़. आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, कोई भी जगह पे आप आर्टिकल्स पढ़ो, ऐसा लगता है कि आप कुछ करो ही मत. ये करो, ये गलत है, ये करो, ये सही है, ये लाइक आप बोलोगे ये गलत है, फिर कोई और बोलेगा वो सही है, कोई और बोलेगा ये गलत है, फिर लाइक यू नो इट जस्ट
goes on and on and on and on. किस पे बिलीव करो? Like sometimes I feel like कि जब मुझे नहीं पता था ना कुछ, जब मैं बहुत ही नाइव इनोसेंट था कि मैं बिल्कुल बेवकूफ़ था इन सब चीज़ों के बारे में, तब ज़्यादा बेटर था. एटलीस्ट मैं ढंग से खा तो पाता था. आज मैं कुछ भी खाता हूँ, उससे पहले तो मुझे आधा डर लगता है. कहीं भी खाता हूँ वहाँ डर लगता है. लाइक पहले मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि मैं किधर खा रहा हूँ, कौन से तेल में खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है. नाउ इट्स जस्ट खा भी रहे हो आप, लेकिन डर लग रहा है. और उसके चक्कर में यू डोंट नो व्हाट टू एग्जैक्टली फॉलो, एंड एक फियर बैठ गया. एंड देयर वाज अ स्टैट ऑन डन very limited women in one state in America कि 49% women जो डाइट और फिटनेस पेजेस फॉलो करती हैं या न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर्स को फॉलो करती हैं, उन 49% ऑफ देम उनको खाने से उनकी रिलेशनशिप बिगड़ गई क्योंकि खाने से डर लगने लग गया. क्योंकि उन्हें नहीं पता कितने ग्राम खाना है, कितना नहीं खाना है, कैसे बनाना है, कौन सा तेल यूज करना है, 50 तरह की चीज़. एंड ये मेरे साथ भी हो गया. सो एवरीबडी हु इज watching this, किस चीज को बिलीव करें? Let's put it like this. बहुत सारे भगवान हैं, ठीक है? हर भगवान का अलग नाम है. Can anybody answer कि कौन सा भगवान सबसे अच्छा है? मेरे लिए वही भगवान अच्छा है जिससे आपको पावर मिलता है. जिससे आपको पावर मिली है. अगर कुछ ऐसी कोई फेथ है, कोई नॉर्म है जो आपको कियोस और कॉन्फ्लिक्ट में लेके जा रहा है, जो आप उसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है. और अब फिर सोल्यूशन क्या है, क्या अच्छा है क्या नहीं? द मिलियंस ऑफ डाइट्स एंड प्लान्स एंड स्टफ. Let me just think about this answer in a better, you know what I mean. Yeah. But it's a brilliant anecdote. I was loving how it started. Yeah. I was loving how it started. I was like, brilliant, because it's so true. Okay. इतने सारे भगवान हैं, आपके लिए कौन सा अच्छा है? जो आपको पावर देता है, जो आपको पावर देता है, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालता है, जो आपको सही राह दिखाता है, जो आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इनसे. yes. आप वही फॉलो करते. आप ढूंढते कैसे हो? या तो वो माँ बाप से आता है, या वो किसी दूसरे को जब देखते हो उनसे आता है, या तो आप खुद ट्राई करते हो 2-3 चीज़ें, 2-3 अलग अलग रिलीजन एंड देन यू फॉल इन लव विद वन. या आप जब पढ़ते हो किसी के बारे में आपको समझ में आता है. तो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ आपको आपके घर से या एनवायरनमेंट से खुद डायरेक्टली नहीं मिला तो. एंड दैट्स हाउ यू चूज, एंड दैट्स हाउ द डाइट शुड बी. वाओ, दैट्स हाउ द डाइट शुड बी. दैट्स बहुत ही सही आंसर दिया आपने. आई लाइक्ड इट. और पता है क्या, थैंक यू. और कोई भी भगवान किसी दूसरे को हर्ट करने के लिए कभी नहीं बोलेगा ना कि ये भगवान बोलते हैं कि आप दूसरे को जाके हर्ट करो. तो कुछ नॉर्म्स हैं जो हर भगवान के साथ यूनिवर्सली सेम है. डाइट में भी डाइट्स अलग अलग है, माइक्रोबायोम, कल्चर, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री वगैरह 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 की बात हो गई. बट जो जैसे वो भगवान के सेट प्रिंसिपल्स हैं कि ये तो सेट हैं. डाइट में राज, डाइट वर्ड ग्रीक वर्ड डाइटा से है, विच मीन्स लाइफ स्टाइल, नॉट जस्ट द फूड. डोंट नैरो इट डाउन ओनली टू द फूड. सो अब डाइट में या लाइफ स्टाइल में जो हैबिट्स हैं ना, वो यूनिवर्सली सबके लिए जो अच्छी हैबिट्स हैं, 4-5 चीज़ें, उसमें कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. फूड अच्छा खाओ, लोकल खाओ, जाम खाओ, वो अच्छा है. मूवमेंट करो, योर बॉडी इज डिजाइन टू मूव. ये इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई क्योस नहीं है. स्लीप अच्छी करो, बिकॉज ब्रेन डिटॉक्स स्लीप में होगा. आप स्लीप बनी है, until unless you're an army person और मे बी स्पिरिचुअल इंटरवेंशन है, वी नीड स्लीप. हाइड्रेशन अच्छा करो. आई कम अक्रॉस पीपल पूरे दिन में 2 ग्लास पानी टाइप्स करके भूल जाता हूँ वगैरह. लॉट ऑफ पीपल. ये 4 कॉर्नर स्टोन्स हैं. बीच में आ जाता है आपका ब्रेथ वर्क. लर्न टू गिव इट अ लिटिल पॉज. लर्न टू ब्रीथ डीप. हम सब लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं पता. सो देयर इज ब्रेथ वर्क, stress management, and supplements if required. That's the core. Got it.
Well, thank you so much. Thank for you so explaining very me much. and bringing the geek out of yourself, teaching me 50 words for the vegetables that I anyway hate. Thanks for making me hate more. But thank you so much. It was lovely talking to you. Likewise, Raj. Thank just you love for explaining like a teacher proper. Oh, और पता है आने से पहले सब बोलते हैं ना बहुत नर्वस थे बहुत बट द कंफर्ट दैट यू गिव एंड द पेशेंट लिसनर यू आर एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट आई मीन We need to work on that now. Thank you so Raj. much. Thank you, that was really good. Thank you. Where do you live? Bombay? Delhi. You're flying. Both of you are flying from Delhi Yeah, for this. for this. And it's lovely, Raj. It's lovely the work you're doing. I'm sure you're getting compliments from all over the world now, but You can tell me. I love it. yeah, it's lovely. It's like you are one. You've said that thing. Comparison nahi hai, but every mom would look forward. Oh my God. Wow, it means a lot. Thank you so much. Thank you. I think I'm getting overwhelmed. Are cute? It's your day. It's your show. This is not mine. God. I'm so happy that you're here. I saw so much of your work. Obviously because of research purposes. Yeah. Incredible how you just break down complex things into small, very simple stuff. Yeah. And that's why the numbers, I mean, they show. Yeah. But it's crazy. Yeah. I was looking at few things, 184 million, 100. It's wild. Yeah. It's wild. And Right. इतनी जगह वो शेयर होता है, इतना ज़्यादा शेयरेबल क्वांटिटी. इट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.